أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बुक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीरुन अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदन वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा सुम्म यत्मअ अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिक़ुहु सऊदा। ऐ चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और ज्यादा लेने की खातिर किसी पर एहसान न करो और अपने रब के लिए ही सब्र करते रहो। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, काफिरों पर आसान नहीं होगा। उसे मुझ पर छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया और उसे वसी माल दिया और सामने हाजिर रहने वाले बेटे दिए और मैंने उसके लिए नेमतों को खूब बिछा दिया। फिर वो तमा करता है कि मैं और ज्यादा दूं? हरगिज़ नहीं। यकीनन वो तो हमारी आयतों से दुश्मनी रखता है। जल्द ही मैं उसे आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ाऊंगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान का ये आखिरी अशरा है और इबादात उरूज पर है। आखिरी के दिन हैं और ख़ास तौर पे इन ताक रातों में अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह से बख्शिश का एहतमाम ज़ोरों पर है, अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक से। लेकिन हमें एक बात पर हमें तवज्जो देनी होगी। हम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। पर हम अल्लाह के बंदों को कितना माफ़ कर रहे हैं, ये हमने कभी पूछा अपने आप से? क्या हमारा ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि अगर किसी से कोई गलती हो गई या किसी ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई या दुख दिया
या नुकसान पहुंचाया, तो क्या हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम उस इंसान को माफ़ कर दें? अगर हम अपनी नफ्स को राज़ी करने के बजाय अपने खुदा को राज़ी करें तो यकीन करें ये काम सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इंसान, हम अल्लाह के बंदों को क्या माफ़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने मेरे बंदे को माफ़ किया, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ और अमल पर तौफीक अता फरमाए। इस 24वीं रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत की मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप उमर? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन जो स्पेशली आप लोगों के लिए सजाई जाती है बारान रहमत। जी उमर, बड़ा खूबसूरत जिक्र किया आपने माफ़ी के मुताल्लिक। बिल्कुल अरसला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत छोटे दिल के हैं और अल्लाह ताला से हम पूरे यकीन के साथ हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ भी कर देंगे, लेकिन हमारा दिल इतना छोटा है कि हम लोगों की गलतियों को और उनसे वो हम दिल दुखा देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान हैं, हो जाती हैं चीज़ें ऊपर नीचे, बिल्कुल, लेकिन हम भी तो माफ़ कर सकते हैं ना। और मुझे लगता है कि माफ़ करने वाला जो है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है और अल्लाह ताला ने जैसे बताया कि माफ़ कर देना चाहिए मुझे लगता है। और ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करने से बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, और मैं बड़ा अल्लाह के करीब महसूस और इसलिए मैं ये नहीं कहता है बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल है, बड़ा सच बड़ा है। ज़र्फ़ चाहिए, बड़ा ज़र्फ़ चाहिए, बड़ा बिल्कुल ज़र्फ़ चाहिए। माफ़ बिल्कुल। करना इतना आसान नहीं है। मैं भी उसी पोजीशन पे हूँ कि मतलब अगर मैं लोगों को रिकॉल करूँ या मैं अपने पास्ट की चीज़ों को रिकॉल करूँ तो ज़ाहिर सी बात है, लोग आते हैं किसी रीज़न से आते हैं, किसी रीज़न से आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, आपको सिखा के जाते हैं, पर अगर आप उसकी ब्राइटर साइड देखें, जो आप एज अ पर्सन ग्रो करते हैं, आपकी शख्सियत जो ग्रो होती है, तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। जब वो गुजर जाए तो फिर आप उस इंसान को माफ़ कर दें। और मुझे लगता है कि जब आपके दिल में ऐसी कोई बात आ रही हो कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है, किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, तो आप उसकी एक अच्छी वाली साइड याद कर लो, तो फिर वो बड़े सारे गुमान जो हैं वो दूर हो जाते हैं और उसकी अच्छाइयाँ याद कर ले इंसान, तो फिर हम जिंदगी को मज़ीद आसान बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे साथ जो है वो नन्हे से मेहमान भी हैं माशाल्लाह, रेहान उस्मान। रेहान उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुशामदीद भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। क्या सुनाएंगे और क्या करते हैं सबसे पहले ये बताएं। पढ़ते हैं माशाल्लाह? मैं हाफिज हूँ। हाफिज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी कितने पूरा हिफ्ज़ कर लिया? कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरी 12 इयर्स, 12 साल की उम्र में आपने कंप्लीट कर लिया है। कब आपने स्टार्ट किया था पढ़ना? 3 साल हो गए। 3 साल में आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लिया। गिरदान हो गई, अपना टाइम याद आ जी, गया। विफाक भी हो गया। अच्छा हो गए। कुछ सुनाए ना आप, कुछ सुनाए, हदर में सुनाए। बिल्कुल सुनाएं। ये ले। और भाई आप ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ, मैं खैरियत से हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيम। माशाल्लाह उमर भाई 12 साल की उम्र में ये लहन है, माशाल्लाह। जब ये मज़ीद बड़े होंगे, अल्लाह पाक सेहत के साथ ज़िंदगी दे, तो किस तरह कुरान पढ़ेंगे भाई। बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तिलावत कुरान रोज़ करते हो आप? वो तो लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा तलफ़ुज़ माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। तिलावत करने से जो है वो आपकी बड़ी, पर सुन्ना आप देखें, सुन्ना कितना खूबसूरत है, खूबसूरत लग रहा सही था बात जब है, पढ़ बहुत रहे थे अच्छा लग रहा माशाल्लाह। आपका वो जो इदगाम, इख्फा, कलकला, यस ये सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर आ रही थी इसकी, प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर थी भाई यहाँ माशाल्लाह। नात भी पढ़ते हो आप? नात भी पढ़ते हो? कोई अच्छा सा कलाम हमें सुनाओगे? ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करें ना, तमन्ना मुद्दतों से है माशाल्लाह। जमाल मुस्तफ़ा देखो। वाह, बहुत खूबसूरत क्या- पढ़ा क्या आपने आपने- रेहान पढ़े ना? माशाल्लाह। क्या याद बात। दिला दी। रेहान वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड। 12 साल की उम्र में हाँ। नात भी और किरत भी। ब्रेक के बाद बिल्कुल so continue बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही है, एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा बरान रहमत। जी वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और हमारे साथ हमारी दो गेस्ट जो कि दो एक्सपर्टीज़ हमारी सेहत के हवाले से हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और आज वो दोनों साथ आई हैं माशाल्लाह। आज वो दोनों साथ हैं, जो कि बताते चलूँ हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास हैं और डॉक्टर उम्मे राहील हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक करम है, यस खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि अभी ब्रेक से पहले भी एक कलाम की बात हो रही थी अरसला, वो मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट एक कलाम है, जो कि मेरा खुद भी पर्सनल फेवरेट है और मेरे भाई को भी जो है वो बहुत अच्छा माशाल्लाह पसंद है। माशाल्लाह। तो भैया मुझसे जो है वो पिछले 3-4 दिनों से कह रहे थे कि तुम ये कलाम क्यों नहीं पढ़ रहे, तो बस सुनाएं फिर आप वो, बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल तो क्या मैं बात है? सुनाना चाहूँगा अगर आपकी भी इजाज़त हो। बिल्कुल 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 बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अशार थे उमर, बहुत 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 खूबसूरत। ये आपकी फेवरेट है? ये मेरी फेवरेट है और बड़ी और, वाकई में बड़े खूबसूरत अशार बहुत इसमें लिखे खूबसूरत हैं। अशार है माशाल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी और बताएं कैसी हैं आप? अल्लाह ठीक का ठाक शुक्र, हैं? कैसे जा रहे हैं रमज़ान और कैसा जा रहा है ये आखिरी अशरा? बस अब तो हवा के दोष पे जा रहा है। हवा के दोष में 24वां आज बिल्कुल कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही अब दिन रह गए। आखिरी अशरा है। और अच्छा, हम सेहत के हवाले से हम बात करते हैं, तो डॉक्टर आयशा अब्बास और उम्मे राहील, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब जब रोज़े बिल्कुल ख़त्म पर जा रहे होते हैं तो वीकनेस होना शुरू हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सीजनल बीमारियां हैं, जैसे पेट में दर्द, सर में दर्द और वैसी कमज़ोरी, मतलब इतना लेथार्जिक फील होने लगता है कि वो बिल्कुल और ज़्यादा एनर्जी पकड़ने के बजाय और ज़्यादा डाउन होता है। डाउन हो तो जाते उस हैं। हवाले से देखिए उसमें ये है कि शुरू से ही हम रोज़े रख रहे होते हैं ना, तो करते 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 अब जो लास्ट बिल्कुल आ जाता है तो उसमें थोड़ी वीकनेस हो जाती है। लेकिन ये वाला हफ्ता ही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान वाला हफ्ता है, क्योंकि इसमें है जागने की रातें। और मैं तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बजाय इस टाइम को वेस्ट करने के शॉपिंग और चूड़ियाँ और इधर उधर, बिल्कुल फोकस्ड रहें और जो वीकनेस और लेथार्जी हो रही है उसको मैनेज करें। और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे बादाम घर में होते हैं, वो 7 बादाम आप ले लें, 2 से 3 अंजीर ले लें और 4 से 5 किशमिश। ये तो आप रात में भिगो दें, सुबह जब सहरी में उठते हैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके और इसको 1 चम्मच देसी घी और चीनी के साथ ले लें। इसमें आपको बहुत ताकत और एनर्जी मिलती है। दूध का ग्लास जो है वो लाजमी है, अगर थोड़ी सी उसमें गुड़ या शक्कर भी ऐड कर लेते हैं तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। तो ये आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आज माशाल्लाह इतना रोज़ा हो चुका है तो ये लगता है, क्योंकि आपको रात भर इबादत भी करनी है, जैसे आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करनी है, दुआएं मांगनी है। इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये रातें फिर 1 साल के बाद आएंगी और फिर आपके दिल में वो रह जाएगी कि भाई हमने नहीं मांगा, हम अल्लाह से मांग लेते। और यकीन करें कि फरिश्ते इस वक्त बिल्कुल नीचे हैं, और जैसे बच्चों को हम टॉफ़ियाँ बांट रहे होते हैं
वो ऐसे ही आपको दे रहे हैं, नवाज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने एनर्जी लेवल्स को डाउन ना करें, जंक फूड में वेस्ट ना करें। तरबूज का शरबत लें इफ्तार में ज़रूर, उससे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और बजाय अभी कि तरबूज बड़ा अच्छा आया हुआ है। तरबूज बहुत अच्छा आया हुआ है। फ्रूट चाट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर चने बनाते हैं और वो आपको थोड़ी जलन देते हैं तो उसमें दही डाल लें, सही। वो भी आपको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और बाज़ारी चीज़ें इस वक्त कम कर दें या ना लें तो बेहतर है, बिकॉज पेट वगैरह अपसेट हो गया, वो आपको और ड्रेन कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। जी आयशा ने इतनी प्यारी बातें की और मतलब अगर इस पे ही अमल कर लें तो हम बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं। अच्छा अच्छा जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मतलब अगर ये आप इस पे अमल कर लेते हैं तो ये इस हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे दूध की बात की, बहुत से लोग दूध नहीं पीते तो उसकी जगह वो लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत अच्छी चीज़ है, अगर रात को पीते हैं सहरी में तो भी उनका पूरा दिन जो है ना एनर्जी सेफ़ रहेगी। या अफ्तार में पीते हैं तो उनको रात को बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ होती है जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ भी करें, अल्लाह ताला ने दस्तरखान सजाए हुए हैं, बेशक। तो हमारी मतलब हमारा खाना पीना भी बढ़ जाता है इस महीने में। तो अब जो रातें हैं इबादत के लिए भी और वैसे भी एनर्जी चाहिए, तो खाने के बाद या इफ्तार के बाद अदरक, सौंफ और पुदीने का कहवा रूटीन बना लें। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत तो मेरी अच्छी चीज़ है। रूटीन में है, मतलब ये बहुत कुछ प्यारी भी हो चीज़ जाए है। मैंने लेना ही लेना है डेली बेस पे। बल्कि बल्कि ना ये इसके और भी मजीद बड़े फायदे हैं। बेतहाशा फ़ायदे सबसे पहले हैं। तो आपका पेट जो है वो उमर बड़ा क्लियर रहता है, साफ क्लियर रहता है हाँ, इस 100% चीज़ से। और फिर फ़ायदा ये कि अभी इस पूरे रमज़ान में भी और ईद के दिनों में भी अब ज़ाहिर सी बात है दस्तरखान सजे हुए होंगे, टेबल सजी हुई होंगी, मेहमान पूरा दिन आ रहे होते हैं, दावतें होंगी। आपने ये कहवा तो मेहमानों को पेश करना ही करना है ताकि वो रच के खा सके। बिल्कुल। बस फुप्पी के आगे पेश नहीं करना, वो बुरा मनाएंगी कि मुझे कहवा दे दिया, मैं तो कुछ और लेने के लिए आई को थी। बुलाना ही क्यों है? फुप्पो तो आएंगी उनको और घर पे फुप्पो जो भिजवा है ना दीजिए। वो फुप्पो के घर भिजवा देंगे ना। फुप्पो आयशा ईदी जी, लेने मैं थोड़ी फुप्पो आती हूँ, है, वो तो मैं अपने लेने आती भतीजों है। भतीजों की बहुत लाडली फुप्पो हूँ। ऐसा सारी फुप्पियाँ खराब नहीं नहीं, होती। सारी फुप्पो वो सारे सारी जैसे फुप्पियाँ, बिल्कुल ऐसे सारी ही। पाँच जी होंगी, अब हमें अच्छी नहीं मिली तो हम इसमें हमारी क्या? हाँ, हमें जी डॉक्टर उम्मे राहील जैसी नहीं मिली तो हमारी क्या। क्यों फुप्पो को वैसे कहवा ही? ना दें, अच्छा, उनको ये वही चीज़ आयशा दें। जी आप भी बताएं और उमेर राहिल आप भी, क्यों ये फुप्पों पे क्यों इतनी बातें बनती हैं? लोग करते हैं, मेरे ख्याल में फुप्पो कुछ कहते हैं तो ना, होता फुप्पी- होगा ना फुप्पी मसला। भतीजी एक खून नहीं होता। जितना फुप्पी प्यार करती है ना अपने भतीजा भतीजियों से, उसका लेवल ही कुछ और है। हमें तो कभी लोग- छू के नहीं गुजरा अरे, फुप्पो का प्यार, छू आप के नहीं सोचें, गुजरा हमें सोचें, फुप्पो का प्यार। सब लोग आराम से बैठे हुए थे, हंस बोल रहे थे, अचानक फुप्पो आ गई। अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि सब एक जैसी सब एक बिल्कुल जैसी नहीं नहीं होता, होती। ये आई पूरी एक, अग्री, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन क्या अब इसमें कर सकते हैं? हमें नहीं मिल पाया फुप्पो का प्यार, नहीं, कोई फुप्पो बात नहीं। नहीं, फुप्पो नहीं अगर तो आप देख हमें लें ताक रातों में दुआ तो कर सकते नहीं, हैं। और दुआ कर फुप्पो सकते हैं। हमें खाला बिल्कुल, भी हमें तो फुप्पो अब राइट दोबारा से खाला नहीं में मिल भी आ सकती, गया। लेकिन हम ये वो दुआ कर change तो सकते हैं हो कि जो सकती है। ऑलरेडी हैं वो बदल जाए। हमारे पास अभी 5-6 रातें हैं भाई, हम दुआ बिल्कुल, करें। नहीं नहीं, ताक रातों को हम लेके आपने दुआ करते हैं और हम सब इज्तिमाई दुआ करते हैं फुप्पो के लिए कि अल्लाह जो है वो फुप्पो को हिदायत अता करे। आमीन आमीन। बच्चे से नात सुननी है हमें। अच्छा, जी जी। बिल्कुल। और मेरा दोनों डॉक्टर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं नाच सुनने के बाद फिर मैं आपसे करना इंशाल्लाह। चाहूँगा। जी बिल्कुल ठीक। ये लीजिए रेहान। ध्यान सुनाए प्लीज़। नहीं, कोई दूसरी कोई दूसरी याद है आपको? कोई भी? दूसरी याद है? हाँ सुनाइए। क्या बात है माशाल्लाह रेहान, क्या माशाल्लाह, बात है। वेरी गुड, बहुत और खूबसूरत। कितनी मासूमियत से और कितने प्यारे तरीके से ये नहीं, बड़ा बहुत है बहुत माशाल्लाह। कमांड है माशाल्लाह अपने से, इन्होंने, माशाल्लाह से। और बहुत छोटे हैं ये। सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, ठीक है, और उसका जवाब जो है वो हम ब्रेक से आने के बाद लेंगे। असल में मेरी एक फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम सऊदीया, तो वो वहाँ से वापस आ रही थी, तो बीच में पता नहीं प्लेन में ही थे, अब वो किसी चीज़ ने काटा या फिर खाने से हो गया या क्या हो गया, जो वंस शी रीच्ड कराची तो उसके बाद इचिंग शुरू हो गई स्किन पर। स्किन पे इचिंग इस तरह की शुरू हो गई कि कुछ देर के बाद बम्प्स बन गए स्किन पर, और वो बम्प्स ऐसे बन गए कि वो जाहिर सी बात है वो तो उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, फ़ौरन इमरजेंसी में करना पड़ा, वो एडमिट हुई। तो वो खैर वो 1-2 दिन 3 दिन वहाँ पे ट्रीटमेंट इस हवाले से चला। तो वो एक मंकी पॉप्स भी कुछ इस तरीके से आए थे, तो वो जाहिर सी बात है पेरेंट्स परेशान हो गए थे कि कुछ इस तरीके से कुछ ना हो, लेकिन वो बम्प्स इस तरह के थे कि वो जा रहे थे, उसके बाद फिर वो कहीं और पे निकल आते थे, फिर वो लेग्स पे निकल आते थे, तो वो एक तरह वो अजीब से रैशेस चेहरे पे भी, आंखों के नीचे भी। तो वो अभी काफ़ी शी इज़ होम नाउ, लेकिन वो इस हवाले से कि मतलब जाते हैं और फिर दोबारा से खारिश अब नहीं होती, वो शुरू में खारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी,
तो लेकिन इसका क्या कुछ एक ऐसी कोई ट्रीटमेंट, बिल्कुल, क्योंकि कोई बिल्कुल। ऐसी होम रेमेडी हो या कुछ इस तरीके से, क्योंकि डॉक्टर्स का तो आपको पता है कि वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, नहीं, वो फिर इसका- वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो बिल्कुल जाता है। ऐसा ही तो है। इस हवाले से हम फिर अभी बात बिल्कुल, करेंगे। इंशाल्लाह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और जब हम ब्रेक पर गए थे तो उमर राहिल से सवाल किया था आपने उमर, जी। तो उसका जवाब भी ले, लेकिन उससे पहले मैं जी अस्सलाम वालेकुम आगा भाई हमारे साथ हैं और बड़ी देर से ज्वाइन किया, आपकी कमी बहुत महसूस हुई मुझे। वालेकुम सलाम। बस आज ज़रा पिक एंड ड्रॉप में ज़रा मसला हो गया हाँ, और कोई बात मुझे पिक एंड ड्रॉप के अंदर मतलब ज़रा लेट हुआ हूँ मैं, जी जी जी। और मुझे खुद अफसोस है कि मैं लेट हाजिर हुआ हूँ, कोई लेकिन बात नहीं। मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और बिल्कुल उमर, आप जो है वो जवाब जी। दीजिए। अच्छा देखो बच्चे, अभी जैसे आपने जो कंडीशन बताई उनको एलर्जी लग रही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह की एलर्जी के लिए पहली चीज़ ब्लड प्योरीफायर, खून साफ़ करने वाली दवाएं मिलती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स भी मिलते हैं, मतलब मेडिसिन मिल जाती हैं। लेकिन आसान हल ये है कि आप अभी कुछ दिन पहले भी हमने शो में जिक्र किया था लास्ट भी कि कैसे हम खून साफ़ करने के लिए ब्लड प्योरीफायर बना सकते हैं, डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। ओके, उसमें हमने जो है आंवला इस्तेमाल किया था, आलू बुखारा ऐड करेंगे, पनीर बूटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खून को साफ़ करती है। ओके, तो आपने 4 आलू बुखारे ले लिए, 2 से 3 आंवले ले लिए, 4 से 5 पनीर बूटी ले ली, कुछ पत्तियां पुदीने की डाली है, सौंफ इसमें ज़रूर डालेंगे और कुछ पत्तियां गुलाब की, देसी गुलाब की। ये 6 चीज़ें आप डालेंगे 1 गिलास पानी में, रात को ढक के रख दीजिए और सुबह ये पानी छान के पी लेना है। आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कोई भी आर्टिफिशियल, जैसे हम कहते हैं फार्मी चिकन नहीं खानी है, कोई फ्रोज़न आइटम नहीं खाना है, कोई पैक्ड फूड नहीं खाना है, कोई पैक्ड जूस नहीं पीना है। Okay. 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, लगाने के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर ने मॉइस्चराइजर्स दिए होंगे, लेकिन अपना लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल, ये 3 चीज़ें बेहतरीन हैं। आप किसी भी क्रीम, जो भी क्रीम लगा रही हैं वो, उसमें ये तीनों ऑयल्स मिला लें ओके, और इसको लगाएं। आप देखेंगे इतनी जल्दी स्किन साफ़ होगी, बिल्कुल स्मूथ कर देगा, सारे रैशेस को, निशानों को ठीक कर देगा। ओके, ओके, अगर बहुत जलन हो रही है, बहुत इचिंग है इसके अंदर, किसी को होती है, तो इमली घोल के, इमली का पानी लेके उसमें संदल पाउडर मिला के वो लगा लें, उसमें विटामिन सी होता है, और लगा के 15 मिनट के बाद वॉश कर लें। वो सारी इचिंग को ख़त्म कर देगा, रेडनेस को ख़त्म कर देगा। सही, सही, सही। ये कर नहीं, ये पूरा आपने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट, बस यही मैं बेसिकली जानना चाह रहा था। और वो उनको भी बड़ी इस हवाले से कंफ्यूजन थी कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैं कौन सा ऑयल है या कौन सा मॉइस्चराइजर, लेकिन एक टेस्ट करवाना बहुत लेकिन वो इंपॉर्टेंट टेस्ट मस्ट है कि वो she was- एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हाँ, होना नहीं, चाहिए, टेस्ट तो बिल्कुल IgG और important है। IgE। वो important है। आपको IG लेवल जैसे आप बता रही हैं वो उस हवाले से पता चल जाता है। बिल्कुल। और इस कोई भी आपको रिएक्शन हो जाए स्किन पर, या तो वो ब्लड प्योरीफाई करना, बेस्ट है। देखिए, वेरी जिनको एलर्जीज होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको बार बार किसी चीज़ से भी हो जाता है, किसी जगह चेंज होती है तो हो जाता है, तो उनको 20 से 21 दिन ये पी लेना चाहिए। जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, अब सर्दियों में, वो सर्दी से हम गर्मी में आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो जब वेदर चेंज होता है तब भी लोगों को इशू आता है। अगर आप ये पीना शुरू कर दें स्टार्ट गर्मी में ही, तो पूरी गर्मी आप सुकून से निकाल लेंगे। सही सही सही। तो ये अगर रूटीन में ही पी सकते हैं। डिटॉक्स वाटर हम बनाते हैं कि हम पानी में खीरा डाल देते हैं, पुदीना डाल देते हैं, जो भी फ्रूट है वो डाल दें, वो पानी आप रूटीन में पीते रहें, सही तो वो भी आपको हाइड्रेट भी रखेगा और सही वेदर रहेगा। चेंजेस भी होती हैं, कॉस्मेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकता है, और फूड एलर्जी इसमें बहुत कॉमन है। तो अगर ये अपने IgE लेवल्स करा लेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उसमें फूड्स के नाम भी टिक करके आ बिल्कुल। जाएंगे। ओके, ओके। तो वो फूड्स जिसमें हम कहते हैं फूड एलिमिनेशन डाइट, तो उसमें जो है एग जो है वो भी आ जाता है, जैसे एग वाइट होती है, ठीक है, उसमें फ़िश आ जाती है, पीनट्स आ जाते हैं। ये वाले फूड जब वो अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। काफी अच्छा सही result सही है। सही। अच्छा, मेरा एक सवाल था छोटा सा, दोनों से ही, दोनों ही माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। ये जो फिलर्स आ गए हैं एक, और जो माशाल्लाह अभी सब करा रहे हैं, तो मैं बड़ा अच्छा माशाल्लाह ही बोलूँगी मैं, क्योंकि इतने खूबसूरत लग रहे हैं वो लोग करा के। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई ये सोच रही थी, मैंने कहा यार ये अगर इतना प्यारे लग रहे हैं, ये फिलर्स लगवा कर, टीके 2-3 लगवा लिए हैं, लिप्स पे भी आ गए हैं, मेरा ख्याल है वो तो कब के ही आए हुए थे, अब यहाँ पर लगवा रहे हैं लोग। यहाँ पे ये जो हमारा बेबी फैट होता है, जैसे मेरा ये अभी आप लोग देख रहे हैं नेचुरल है, हाँ। तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ ये खत्म हो जाए, मेरा फेस बिल्कुल नहीं, वो नहीं, वाला हो नहीं, जाए no, कि no, कट्स शर्ट्स बन जाए, जैसे उमर के माशाल्लाह प्रॉपर है ना, कितने अच्छे कट्स हैं लड़कों उमर के बनते हैं, लड़के मैं चाहती हूँ ढूंढनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि मैं, हाँ बहुत अच्छी, बहुत चीज़ पे आएंगे हम। मैं चाहती हूँ मेरी ऐसी हो जाए, तो लेकिन मेरे तो नेचुरली हैं,
तो अब जो लोग फिलर्स लगवा रहे हैं इसको जो है वो फिल करने के लिए, और बड़ी खूबसूरती आ रही है उसमें, बड़े अच्छे लग रहे हैं, अभी बड़े हमारे अच्छे नाम है माशाल्लाह, और बड़ी प्यारी लग रही है वो। कोमल मीर ने लगवाए हैं अभी मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे मैं अर्सला एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, हमारे इसमें फिर हम उसके कोई दो- साइड इसमें हम- इफेक्ट्स हैं या नहीं है? इसमें हम एक दो चीज़ों को और ऐड कर देते हैं ना, जैसे नहीं थ्रेड्स भी हो गया। देखिए, सिर्फ फिलर्स नहीं थ्रेड्स है। तो लास्ट स्टेप है। हाँ, फिलर्स अब बहुत कहना चाहिए कि आउटडेटेड चीज़ें हो गई। फिलर्स एंड बोटॉक्स अब उसका ज़माना नहीं रहा है। नहीं है अब इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, इससे भी मज़ीद? यस, आर्टिफिशियल भी नहीं है वो सारी चीज़ें। वो आपको स्टेम सेल्स हैं, आपके डिफरेंट PDRN है, उसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के यूँ कहने के मॉलिक्यूल्स या कह लें उसको कहना चाहिए सेल्स हैं जो कि आपके स्किन में लगाए जाते हैं। कोलेजन जैसे हो गया है। अच्छा, ये सब नेचुरल, इसमें कोई चीज़ आर्टिफिशियली फिल नहीं होती है। आप सेशन लेते हैं, जैसे हम मॉर्फिस की बात करते हैं, सेशन लेते रहते हैं तो फिर जाके आपके स्किन एक अच्छा नेचुरल लुक देती है। थ्रेड्स जो है, मोनो थ्रेड्स जो हैं, कोलेजन थ्रेड्स होते हैं, वो आर्टिफिशियली नहीं है, वो लिफ्ट नहीं करता है, वो आपके स्किन के अंदर जाता है, कोलेजन रिलीज़ होता है और फिर वहाँ पे नेचुरली कोलेजन बनता है। तो जो चीज़ संकिन होती है वहाँ पे वो ऊपर हो जाती है, वहाँ पे कोलेजन बन जाता है, स्किन प्लम्प हो जाती है, नेचुरली एक आपका एक फ्लफी लुक आता है। अभी जो आयशा ने बात की फैट फिलर, इसका बहुत क्रेज़ है, लेकिन इसके लिए जो है एक अच्छा यहाँ पे होता है कि आप किससे करवा रहे हैं, इंजेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ना आजकल हर छोटी दुकान में जो है क्लिनिक पे लेकर बैठ फैट गए फिलर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर के हाथ में शिफा होना बड़ी अच्छा, उसके एस्थेटिक आई होना भी ज़रूरी है। अच्छा, और ये कितने तक का, इनके प्राइसेस क्या देखो, होते हैं? फैट इनके फिलर डिफरेंट हैं। डिफरेंट है। जैसे अभी आयशा ने फैट फिलर की बात की, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। सही ये किसी क्लिनिक में नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरा एक आपका थिएटर ज़रूरी है जिसमें आपका फैट बॉडी से निकालते हैं उसको, फिर उसके अंदर से ना सेल्स निकालते हैं, देन वो लगाते हैं। सही। जब लगाते हैं फेस बहुत बुरा लगता है, उसको 3 मंथ्स चाहिए होते हैं सेटल डाउन होने में। प्लस इसमें ब्रूजेस भी आते Yes, हैं, हाँ। इसमें डाउन टाइम भी होता है, और प्लस इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें चाइनीज़ भी हैं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हैं। ये तो स्टार्ट 15,000 से होते हैं, ये 50,000 तक भी सही, जाते हैं। सही, ये तो सही। रेंजेस पे डिपेंड करता है। Okay. और प्लस इसमें ये नहीं है कि एकदम से आप निकल के बाहर बैठ जाएंगे, इसमें निशानात भी आते हैं चेहरे के बिल्कुल ऊपर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा भाई। एक बड़ा सवाल हमारे पास आया है और बड़ा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। वो ये है कि आजकल बड़ा लोग कह रहे हैं कि जी नाकामी है ज़िंदगी में, जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे और मसले हल नहीं हो पा रहे और कारोबार में मसले आ रहे हैं, पेमेंट्स रुकी हुई हैं, और जो है वो ये वाले जो ईद के जो टाइम चल रहा है माशाल्लाह से, ईद करीब है, हमारे पैसे नहीं मिल रहे, पेमेंट्स नहीं आ रही, सैलरीज नहीं मिल रही, रुकावटें बहुत हैं। अगर मैं इस सबको निकाल कर एक जुमला निकालूं तो वो है रुकावटें, कामों में रुकावटें बहुत आ रही हैं। तो ये क्या मामलात हैं, और आप इस पर ज़रा अगर कुछ डिस्कस करना चाहें तो बड़े एजाज़ की बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। मैं अर्ज़ करूँगा बेटे, चूँकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं तिब्ब नबी के अलावा कुछ रूहानियत पे भी बात बताता हूँ, बातें करता हूँ, रूहानी टिप्स भी देता हूँ। तो मैं उन सब तमाम सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लोग कोशिश करते हैं कि हम ये पढ़ लें, ये कर लें, और बहुत एक शॉर्टकट रास्ता है। आप सारी दुआएं पढ़ें, सारी कोशिशें करें। लोग बाबाओं के पास भी जाते हैं कि साहब उनसे भी कहते हैं दुआ करें, बाबाओं की दुआ भी लग जाती है। ऐसा नहीं है, मैं ये उनके ख़िलाफ़ भी किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखें जितना अल्लाह किसी बाबे का है उतना अल्लाह आपका भी है ना, उतना तो अल्लाह आपका भी है। आप अपने तौर पे क्यों नहीं कोशिश करते? और याद रखें, हर नेकी का बदला उसने कहा मैं दूंगा, हर नेकी का बदला। तो आप उसके साथ तिजारत करें। आपका कोई काम फंस गया है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, तो भाई आप उससे राब्ता तो करें, कनेक्शन तो जोड़ें। कनेक्शन जोड़ते नहीं है, बंदों से कनेक्शन जोड़ते हैं, अल्लाह से कनेक्शन नहीं जोड़ते आप। मेरे पास लातादाद वाक़यात हैं शहजाद बेटे, मेरे पास लातादाद वाक़यात हैं। मैं किसी और का वाक़या शेयर नहीं करूँगा, अपना शेयर करता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने उस मुश्किल से कैसे निकला। मेरा एक मकान था, कई अरसे से नहीं बिक रहा था, ठीक है, बिक नहीं रहा था, और लोगों ने उसके बारे में, जब मकान बंद हो ना और बिक नहीं रहा, उड़ा देते हैं, इसमें जिन है, इसमें चुड़ैले हैं, सब बातें उड़ा दी। अच्छा, मैं एक दिन दोपहर के दिन एक तंदूर पे मेरी वाइफ ने कहा जाके ज़रा रोटी ले आएँ,
और मेहमान आए हुए हैं, मैं तंदूर पे गया और होटल था, रेस्टोरेंट था, होटल था, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और मैं रोटी की लाइन में लगा हूँ। मैंने देखा चारपाइयों पे, टेबलों पे बैठे हुए लोग खाना खा रहे हैं दोपहर का, और एक बंदर वाला खड़ा है बंदर को लेकर, वो बड़ा भूखा है, उसका बंदर भी बड़ा भूखा है, वो भी बड़ा भूखा है, वो सबकी तरफ देख रहा है, कोई नहीं, कोई अपने सब गप्पे शप्पे मार के खाना खा रहे हैं। मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मुझे याद आया, मैंने कहा साईं इस वक्त तिजारत का मौका मिल गया मुझे कि मैं उसके साथ तिजारत करूँ। मैंने वो लाइन तोड़ी, मैं काउंटर पे गया, काउंटर पे जाके मैंने उससे कहा इस बंदर को और इसके मालिक को आज खाना खिलाओ और कल के भी पैसे दे दिए। मैंने कहा कल भी पूरे दिन इसको 3 टाइम का खाने के पैसे दें। मैं वहाँ गया, उसके पास मैंने कहा भाई आपका ये जो खाना है ना, आप बैठ जाएं और खाना खाइए, कल भी आन के खाना। उस बंदर वाले ने बंदर से बोला भाई दुआ कर, दुआ कर। वो उसने झोली उठाई, अब उसने झोली उठा के क्या कहा मुझे ये नहीं पता। उस बंदर वाले ने मुझे दुआ दी। उसने एक बात कही, उसने कहा जनाब मैं आपके लिए कहता हूँ अल्लाह आपको हर मुश्किल से निकाल दे, जिस मुश्किल में आप फंसे निकल जाएं आप। बस उसने ये बात की। अब वो चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, कुछ था, इंसान था। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो इतने सालों से मेरा मकान नहीं बिक रहा था, रात 12 बजे से पहले मेरा वो मकान की 10% पेमेंट एक साहब ने आन के दी। कहने लगे 6 साल पहले मेरी बेगम देख के गई थी। मैंने कहा आप तो देख लें, उसके लिए उड़ी हुई है, जिन्नात है। मतलब कहने भाड़ में गए जिन्नात। कहने लगे भाड़ में गया खौफ, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, जिन्नात कुछ नहीं होते भाई, मैं दुआ पढ़ूंगा, अगर होंगे चले जाएंगे। लेकिन उसने कहा ये मकान के 10% एडवांस है और मकान आपका सेल हो गया। वो उस अल्लाह ने वो नेकी का बदला दिया। इसको कहते हैं सदका। आप नेकी करें, आपको वो बदला फौरन देगा। आप सच्चे दिल से करें और आप यकीन करें वो उस छोटे से जानवर की दुआ और उस भूखे, सबसे ज्यादा जो तीर निशाने पे लगता है ना, अगर किसी भूखे का पेट आप भर दें, किसी भूखे की आप भूख मिटा दें, तो अल्लाह आपका वो गम मिटाएगा जो मिट नहीं रहा था किसी भी तरह से। अल्लाह आपका वो गम मिटा देगा। ये मेरे ज़िंदगी का तजर्बा है और मैंने बहुत सारे लोगों को गाइडलाइन दी। लोगों के ऐसे ऐसे काम थे जो 20-20 साल से फंसे हुए थे और मैंने सिर्फ उनको ये कहा आप सिर्फ भूखों को खाना खिलाना शुरू करें। ये जो छोटी सी नेकी है ना, आप इसको अहमियत नहीं दे रहे कि भूखों को खाना खिलाएंगे। सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह जब होता है उसकी भूखे की मखलूक, उस भूखी मखलूक जो है, चींटियां भी अगर भूखी है ना, उनको भी आप सूजी शक्कर डाल दें, कबूतर भूखे आप उनको डाल दें, लेकिन जो अशरफुल मखलूकात भूखी है आप उसका पेट भर के देखें। अगर वो अल्लाह आपसे चंद मिनटों में राजी ना हो जाए, मैं कहता हूँ सर आपको ये चंद दिन भी इंतजार करना नहीं पड़ेंगे, आगा भाई चंद मिनटों में राजी होता है। इतनी खूबसूरत बात आपने बताई है ना कि सिर्फ अल्लाह से लौ लगाने की देर है और आप वो काम तो करें, अल्लाह के बंदों से मामलात तो अच्छे करें, फिर आप देखें आपके और काम सारे कैसे बनते हैं। मामलात का हल जो है वो इन्होंने ये छोटी सी बात में छोटी सी बात निकाल है। दिया। नहीं, बहुत अच्छी और बहुत आप ये लोगों से उम्मीद क्यों बांध रहे हैं? आप अल्लाह से उम्मीद बांधे। आगा भाई मैं इस बात से 110% एग्री करता हूँ कि मैंने लोगों को देखा है किसी इंसान के पास खड़े हुए और बाबा, वो हम और सबने बाबाओं के ही, पास हाँ, खड़े हुए रो रहे हैं, बिल्कुल, ज़ारों कतार रो रहे हैं हकीकत है। कि हमारे लिए दुआ करें ना आप, हमारे लिए और मतलब उमर कुछ तो अल्लाह माफ़ फरमाए नाउजुबिल्लाह, वहाँ खड़े होकर जो है वो उनसे मांग रहे होते हैं। आप यकीन करें। दोनों बच्चे गौर से सुने, देखें कभी भी किसी भी मुश्किल में कोई फंसता है ना, मुझे फ़ोन करता आगा साहब मैं फ़लाँ मुश्किल में हूँ, फ़लाँ रो रहा हूँ, मैं कहता हूँ भैया कमरा बंद करो, जाके आराम से अकेले बैठो, उसके साथ रोना धोना शुरू कर दो, सारी फरियाद अपनी उससे कर लो। बिल्कुल। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में कोई और काम नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी में उससे बातें करना शुरू करें। बिल्कुल। आप सारे दोस्तों से बातें कर रहे हैं, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार कर रहा है, आप उसके साथ बात तो करें। मैं आपकी ये वाली बात को जो है वो हाईलाइट करूंगी जो आपने अभी कही कि कमरा बंद करके, आप यकीन करें मेरी अपनी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब मैं बहुत ज़िंदगी में टूट जाती हूँ ना, या मुझे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं सिर्फ वज़ू करती हूँ, जानमाज बिछाती हूँ, अंधेरा करती हूँ और मैं एक कमरे में खुद को बंद कर लेती हूँ और सिर्फ इबादत करती हूँ और फिर उससे बातें करती हूँ। और यकीन करें मेरा बिलीव है इस चीज़ पे, मेरे काम ऐसे हो जाते हैं। मेरे लाल आप समझती हैं मैं यहाँ कितनी स्पीड से बोलता हूँ, मेरी आदत है जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ज़्यादा मैसेज लोगों तक जाए। मैं भी और आप यकीन करें मैं सबसे ज़्यादा, आप समझते हैं मैं लोगों से ज़्यादा बातें करता हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा मैं अल्लाह से बातें करता हूँ। और उसी जितना ज़्यादा टाइम मेरा होता है ना,
वो सिर्फ अल्लाह से बातें करने में गुजरता है। मैं चलते फिरते बातें करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भैया मैं खास तौर से इतर लगाऊं, अगरबत्ती जलाऊं, नहीं भैया, मैं जैसा हूँ चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, अल्लाह आपको सर, जज़ाक दे। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जलाल भाई, जो बात चल रही है, ठीक है, एक ताल्लुक होता है अल्लाह से लगाने का, और जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आपका भी काम बहुत फोकस वाला काम है, तो कभी ऐसा होता है कि काम करते हुए आपका भी माइंड ज़रा टेंशन हो, ये वो, आपका काम ख़राब हो जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से फोकस रहा हूँ अपने काम को लेके। बट हाँ, जिस तरह से अरसला ने कहा कि कभी परेशानी होती है तो कहते हैं मैंने सुना है, आगा साहब भी शायद जानते होंगे इस बात को, कि 2 रकात नमाज गुफैला होती है, और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, सजदे में जाता हूँ और अल्लाह से अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की शिकायत और बातें, जितना भी दिल के अंदर होता है, सब निकाल के उसके सामने रख देता हूँ, और फिर हल्का होकर अगले दिन काम पे वापस। कितना हल्का महसूस करते होंगे आप फिर बिल्कुल करने के बाद? आप भी एग्री करते हैं ना, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन नमाज से बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं सकता, कोई है ही नहीं, अल्लाह से ताल्लुक। बिल्कुल जी, किचन का हालात बताएं। क्या हमारे साथ शेफ सिमरा हैं जो कि खामोशी से सुन रही थी बातें। चलें शेफ सिमरा, आप अपनी एक तो टैगलाइंस हमें बताएं। सिमरा क्यूट है माशाल्लाह। क्यूट है, यस, खाने बड़े अच्छे बनाती हैं। हाँ, अच्छा, आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी, आलू की तरकारी। आज मेन्यू काफी जो है ना मैं यहीं करूंगी। और हम लोग पीटा ब्रेड पे हम लोग पिज्जा बना रहे हैं। आलू की तरकारी है, चने की तरकारी है, हलवा है और पूरी है, और ये सब बन रहा है आपका जहाँ ममता वहाँ डालडा। डालडा के अंदर हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, और डालडा का घी यूज़ करते हुए हमने जो है ना क्या कहते हैं आपका हलवा बनाया, बहुत ज़बरदस्त सा सूजी बनाया। हाँ, सूजी का, तो वो आपने ट्राई करना। नेक्स्ट, साथ में हम लोग पुडिंग भी बना रहे हैं, जिसमें हम ऑल पर्स का जो है मिल्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ग़िज़ाइयत का तोहफा है। 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजर के आपके पास आता है, ताकि वो फुल क्रीम मिल्क आपके पास है विदाउट प्रिजर्वेटिव। उमर भाई, आपने देखा कैसे मतलब फ्लुएंट थे ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो हम ऑल पर्स का जो है मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हम बना रहे हैं पीटा पिज़्ज़ा ब्रेड, राइट। उसमें हम अपने नौर के केचप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिफ्रेश करो इफ्तार नौ रमज़ान के साथ। इन सबसे पहले हम लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे, क्योंकि अच्छाई की तरफ हाथ बढ़ाओ, इफ्तार का टेबल सेफ रखो लाइफ बॉय से हाथ धोने के बाद। क्या बात है, क्या बात है सर, ये सारी चीज़ें आज की। तो आपने इफ्तारी जो है ना आज फुल ऑन। बस मैं अपना बस आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनाऊंगा, और मैं दोबारा आऊँगा फिर किचन में, जब आप पहुँच चुके होंगे एक जगह पर। गौहर भाई जनाब, अच्छा माइक है आपके पास, गौहर भाई प्लीज़ ना। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और अब स्टार्ट होता है हमारा बेहतरीन सा सेगमेंट जो आप लोगों को बहुत पसंद है, इनफैक्ट उमर को भी बहुत पसंद है, गेम शो। अरसला, इससे हमारी भी देखने वाले सुनने वालों की नॉलेज में तो इजाफा होता है, बिल्कुल। क्योंकि ये होते वैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके जो आंसर्स होते हैं ये इतनी आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं। अच्छा, मैं तो बचपन में बड़ी अच्छी थी इस्लामियात में, आप कैसे थे? अच्छे जवाब वगैरह? इस्लामियात में मैंने कहा ना, मेरा सिर्फ जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था दैट वाज मैथमेटिक्स। यस, वो मेरा भी था। मैथ्स सभी का वीक होता है, उसमें मैं फंसती थी, मैथ्स में मैं फंस जाती थी। लेकिन इस्लामियात वाज माय फेवरेट, मेरा भी। उर्दू और इंग्लिश, उर्दू भी, और मुताल्ला पाकिस्तान भी होता था। कितने सब्जेक्ट्स बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो रही हैं, और इसके साथ साथ टीचर्स की शक्लें भी आ रही हैं सब्जेक्ट वाइज ना मेरे दिमाग में। फेवरेट टीचर, सबसे खतरनाक टीचर, ऐसा ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स का जो सेगमेंट है ये हम स्टार्ट करते हैं। ये हम रोज़ जो हम अपने 3 पार्टिसिपेंट के साथ प्ले करते हैं, और जो सबसे अच्छा खेलता है, वैसे तो हमारे पिछले दिनों से तीनों ही बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारे 3 पार्टिसिपेंट हैं उसमें अनम, यासिर और सारा हैं। अनम, आप हैं? अनम, क्या करती हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही हूँ आप कहाँ से? DPA कराची यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी यासिर? BS हिस्ट्री कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। कराची यूनिवर्सिटी से। जी? BS थर्ड ईयर कराची यूनिवर्सिटी। सारे पढ़ाकू बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आप प्रिपेयर होकर आए? जी। देखा आपने ये शो देखा? जी। ठीक है, इसमें देखें क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। बिल्कुल देख के आए होंगे। बिल्कुल देख कर आए होंगे, तो बस फिर बड़ा मजा आएगा इन लोगों से क्वेश्चंस पूछने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ गिफ्ट्स यहाँ पे गिव अवेज मौजूद हैं, जिसमें करशी जामे शीरीं, जिसके बगैर इफ्तारी बिल्कुल अधूरी है, और वो भी जब अरसला करशी जामे शीरीं जो है वो चाहती हैं इफ्तारी में, तो वो ठंडा होना चाहिए। जी शीरीन जी। जी और आपकी हड्डियों को बनाए मजबूत, तो सुकून
की तरफ से भी जो है वो हमारे पास गिव अवे यहाँ मौजूद है। स्टिचिंग कॉटन जो आपको आपके त्योहारों को बनाए और ज़्यादा खूबसूरत, और ईद से पहले ईदी, और उसमें ऑस्ट्रिच भी ईद से पहले ईदी दे रहा है। और इनके कलेक्शंस को आप इनकी वेबसाइट और इनके आउटलेट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। ऐसा ही है। और बताना चाहता हूँ, और हमारे साथ माइको भी यहाँ पर, हाँ, मैं ढूंढ रही थी। जी, ये यहाँ पर माइको भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि एक बड़ी यूनिक एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। इनकी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स और मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो हम अपने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अनम से। अच्छा, बताना चाहता हूँ 6 सवालात आप हर एक से होंगे। 6 सवाल में आप कोई 2 सवाल के ऑप्शंस पूछ सकते हैं अगर आपको लगे कि जो है वो काफ़ी मुश्किल सवाल है या इसका जवाब नहीं आ रहा। लेकिन अगर जवाब आ रहा है तो फ़ौरन देंगे, तो वो सबसे अच्छा खेलने वाला वही होगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होगी, उस पर फिर हम उसको ही उस हिसाब से इनामात देंगे। रेडी हैं आप? जी। चलें जी, अनम आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए। सबसे पहले पानी का कुआं किस नबी के हुक्म पर खोदा गया? ऑप्शंस पहले सवाल का ही ऑप्शन आपने मांग लिया। चलें जी, बता देते हैं। ऑप्शन ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल। सही जवाब है? नहीं है भाई, सही जवाब है, मैं दे रहा हूँ। हाँ? क्या कर रहे हैं आप लोग यार, बोल रहे थे। सही जवाब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अनम, आपने पहले सवाल का जवाब गलत दिया। गलत हो गया। अब तालियां तो बजा दी, लेकिन खैर सवाल का जवाब गलत है। दूसरा सवाल आपके लिए। क़यामत से पहले वो कौन सा दरवाज़ा है जो एक बार बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेगा? ऑप्शंस। लो भाई। अनम क्या कर रही हो? मुझे लगा कि खैर चलें, मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपका। नहीं, क्या पता आगे अच्छा खेलें। पहला ऑप्शन है दोज़ख का दरवाज़ा, दूसरा तौबा का दरवाज़ा। तौबा का दरवाज़ा। सही जवाब। तीसरा सवाल आपके लिए। वो कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखना हो तो इनसे सीखो? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ना, सोचें। वो कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखना हो तो इनसे सीखो? नहीं, सही जवाब है इसका हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आगे बढ़ते हैं जी। कुरान मजीद में किस इस्लामी महीने का नाम वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है? रिपीट कीजिएगा। कुरान मजीद में किस इस्लामी महीने का नाम वाज़े तौर पर जिक्र किया गया? रमज़ान। सही जवाब। पांचवा सवाल आपके लिए। कुरान में किस चीज़ को बनी इसराइल के लिए साया और रहमत के तौर पर बयान किया गया है? नहीं पता। नहीं आ रहा? चलें जी, इसका जवाब हम दे देते हैं। जवाब है बादल और मनुसलवार। लास्ट क्वेश्चन अनम आपके लिए। वो कौन सी जन्नती औरत हैं जो दुनिया में फ़िरौन की बीवी थी? आसिया। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। सही जवाब। चले जी, आगे बढ़ते हैं। सही खेला आपने, सही। देखते हैं हम आपको कितने गिफ्ट देंगे। जी, यासीन आपसे पहला सवाल है। यासिर। ओके, माय मिस्टेक। यासिर जी, आपसे पहला सवाल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने के बाद किस दरख्त के साये में रखा गया? यासिर, टाइम कम ऑप्शन दें। हैं? चलें जी, ऑप्शंस दें। जी अच्छा, अंगूर का दरख्त, दूसरा है जी कद्दू का दरख्त। कद्दू का दरख्त। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में 4 शादियों की इजाजत दी गई है? सेंसिटिव टॉपिक। सूरह निसा में। वेरी सेंसिटिव टॉपिक। जी, सूरह निसा में।
फौरन बताया, मर्द है ना। जी बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है आपसे, वाक़िया उफ़क़ में झूठा इल्ज़ाम किस जलीलुल कद्र हस्ती पर लगाया गया था? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब यासिर, गुड गोइंग। चौथा सवाल है आपसे, कुरान पाक में कौन सी सूरत उम्मुल कुरान के नाम से मशहूर है? सूरह फातिहा। पक्का? श्योर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल है आपसे, सूरह अल आरिफ में जिस कौम की सबसे बड़ी आजमाइश का जिक्र आया है वो कौन सी है? कौन सी? ऑप्शन दे दें। सूरह अराफ में जिस कौम की सबसे बड़ी आजमाइश का जिक्र आया है वो कौन सी है? सूरह अराफ। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन, अच्छा आपका एक बाकी है, कौम समूद या फिर बनी इसराइल? कौम समूद। सोच लो, अच्छा खेल रहे हो। कौम समूद। हाँ, नहीं सोचना नहीं है। नहीं, कौम समूद। नहीं मैं हाँ माइक पे बताओ, फाइनल जवाब बताओ। फाइनल फाइनल। कौम समूद। गलत जवाब, बनी इसराइल। मैंने कहा सोच लो, तो फिर सोच लो ना। सोच लो बोला था। अब तो गया। चलो चलें लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, सामरी कौन था? बड़ा छोटा सा सवाल अब तक का। कौन था? जिसने कोई बछड़ा वगैरह बनाया था। जी? सामरी, कोई बछड़ा वगैरह बनाया था उन्होंने। हज़रत सामरी कौन था, सवाल ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही था सामरी, जिन्होंने कोई बछड़ा वगैरह बनाया दी जा सकती है अरसला? आई थिंक मैं चाहूँगी कि आप देख लें, अगर दी जा सकती है तो मेरे तो ख्याल से नहीं दी जा सकती। लास्ट क्वेश्चन है। आपने क्या बताया? नहीं बताया ना? हाँ बताया, बताइए आप, दोबारा बताइए। सामरी जादूगर था ना? नहीं नहीं, मतलब कोई था, कोई शख्स था, लेकिन जादूगर नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही था। टाइम कम है हमारे पास। नहीं हम नहीं यासिर, आपको टाइम दिया इस सवाल के लिए, इनफ। सही जवाब है बनी इसराइल का गुमराह शख्स। बिल्कुल। सारा आपके पास आते हैं, रेडी हैं? पहला सवाल आपके लिए, कुरान में कितनी सूरतों के नाम नबियों पर रखे गए हैं? 3, 2। ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस में दे देता हूं, 7 या फिर 6। 6 सही जवाब। दूसरा सवाल आपके लिए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ? पत्थरों का अजाब नाजिल हुआ था और आंधी आई थी। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल आपके लिए, पहली इस्लामी जंग जिसमें फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल हुए? ग़ज़वा बदर। सही जवाब। वेरी नाइस, ऐसे ही खेलना। चौथा सवाल आपके लिए, कुरान में किसके जिस्म को अल्लाह ने क़यामत तक महफूज रखने का जिक्र किया? फ़िरौन। सही जवाब। पांचवा सवाल आपके लिए, कुरान पाक में किस नबी को सहाबुल हूत के लक़ब से पुकारा गया है? रिपीट करिएगा। कुरान पाक में किस नबी को साहिबुल हूत के लक़ब से पुकारा गया है? ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस में दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, दूसरा है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून। सारा नहीं, ऑप्शन के बाद आपने गलत जवाब दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को किस नबी के साथ रिसालत अता की गई थी? हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब। फर्स्ट यही है मेरे ख्याल से। फर्स्ट बिल्कुल आप ही हैं, बहुत अच्छा खेला हाँ, आपने। बहुत अच्छा खेला। यासिर आपने भी अच्छा खेला। सेकंड, थर्ड हम फिर भी आपको यहाँ से इस तरीके आज से सना नहीं नहीं है भेजेंगे। हमारे साथ।
हम आपको इनामात देंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, वाउचर्स का तो मैंने बताया नहीं भाई, मैकडोनल्ड्स की गिफ्ट वाउचर्स भी हैं जो यहाँ पे इन्होंने पूरा वाउचर जो है वो ये दिए हैं। और अच्छा, ये मेरे पास अच्छा पिज्जा खासा मैक्स के इन्होंने भी हैं, अच्छी खासी पिज्जा मैक्स के भी हैं नंबर ऑफ उमर। वाउचर्स इन्होंने दिए हैं भाई, और ये तीनों को दिए We गए have- हैं। और पिज्जा मैक्स की तरफ से भी दे रहे हैं, और इफ्तार बुफे वाउचर्स भी हैं, हाँ। कबाब एंड ग्रिल की और तरफ से, मेडिकेयर लाइफ के भी हैं और जनाब। मेड केयर लाइफ के भी हैं बिल्कुल। बिल्कुल। और आपके साथ ये आपके इनामात जाएंगे, ठीक ये है। दे वेरी दूं वेल मैं इन प्लेड, लोगों को? बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल बिल्कुल इनको दे दीजिए। ये लीजिए। जी, हम अपने इस प्रोग्राम बरान रहमत ये को लीजिए। आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ उलमाए कराम भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हम अपने किचन में भी देखेंगे कि क्या बन चुका है अब तक। देखते रहिए बरान रहमत, कहीं मत जाइएगा, टीवी के सामने रहिएगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और ब्रेक से हम वापस आ गए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे उलमाए कराम में एक बहुत बड़ी हस्ती, एक और हस्ती ने हमें ज्वाइन किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लामा सैयद अरबाब अली शाह साहब हमारे साथ हैं। बाबा भाई अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? ठीक सबसे है। पहले वेलकम, बड़ी हमारे मेहरबानी। साथ हमारे शो पर आए हैं आज। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मदद किया हमें इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। हमारी आपसे सादत है। हम आज कुछ डिस्कस करेंगे जी, इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत सारी बातों को लेकर। हमारे साथ मुफ्ती साद भी यहाँ मौजूद हैं। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर भाई? कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। साद भाई, कल हमारी कुछ बातें, कुछ डिस्कशन जो हैं वो कुछ सवालात के जवाबात रह गए थे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा था कि उस हवाले से सवालात बहुत ज़्यादा थे, जवाब हमारे कुछ रह गए। हुकूकुल इबाद की बात हो रही थी, और अगर उसको इस तरीके से हम लेके चलें कि अब हम बीइंग एन एक्टर, हमारी ज़िंदगी में एक वर्ड है जो कि होते हैं, वो है क्रिटिक, ठीक है। और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट को लेके उस हवाले से बात करते हैं, ये वो। और क्रिटिसिज्म आपको हर फील्ड में आपको मिलता है, ठीक है। और क्रिटिसिज्म इस तरीके से होता है कि उसको आप मज़ीद इम्प्रूव कर लें, वो एक तरीका भी होता है। कुछ अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी आपको मिल जाता है, जो कि देयर इज़ नो नीड, लेकिन फिर भी आपको मिल रहा होता है। खूबसूरत बात की ठीक आपने है। ये, जी जी। और वही वाली बात जिसके जो हकदार आप होते नहीं हैं, हाँ, लेकिन आपको फिर भी आपको मिल रहा तनकीद होता जो है वो की जा रही होती है, और सामने बैठ के की जा रही और होती है। किसी भी चीज़ के, वही मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आप फीडबैक भी दें तो अल्फाजों का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी तरह क्रिटिसाइज़ कर देते हैं किसी भी हवाले से। सोशल मीडिया की हम हर दफ़ा बात करते हैं, वहाँ पे कुछ भी बोल देते हैं। साथ भी मैं आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, इस सिर्फ कुछ भी बोल देने की वजह से, और किसी को किसी भी कोई भी अल्फाज बोल दिए और किसी की दिल आज़ारी कर दी। मैंने सोशल मीडिया की वजह से लोगों को अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करते हुए देखा है। लोगों ने अपने आप को कमरों में बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों का इतना प्रेशर, इतना क्रिटिसिज्म, इस हवाले से हम और ज़रा मैं बात करते आपकी हैं। इस बात में एक और बात ऐड करूंगी साद भाई, कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ भी बोल दिया जाता है, तो उस कुछ भी में जो है वो ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आप ये भी बोल देते हैं सामने वाले को कि जी तालीम की कमी है। तालीम की कमी कहाँ से है? मतलब अगर आप जो है, मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद भी आपको ये तमीज़ नहीं है कि आप कहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, तो फिर वो जो 4 क्लासें आपने ज़्यादा पढ़ी हैं उसका क्या फ़ायदा है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप सामने बैठ के किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। तो कितनी ये तकलीफ दे बातें होती हैं, और इनके क्या असरात होते हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे, हम दोनों का ही सवाल है साद भाई, आप इस पर जो है वो रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, सबसे पहले मैं एक बात कहूँ आपको कि आजकल जो दौर चल रहा है ना, सिर्फ एक्टर्स पर नहीं, आप अरबाब भाई से भी पूछ सकते हैं कि हम पर भी जितनी तनकीद होती है तो वो और किसी पर नहीं होती। बिल्कुल, हर फील्ड के अंदर तनकीद है। असल में हमारी जो कौम है ना, इनका एक नेगेटिव पैराडाइम सेट हो गया है। हम किसी भी चीज़ में कोई मुस्बत चीज़ देखने को तैयार ही नहीं। आप एक वाइट बोर्ड लें और उस पर ब्लैक डॉट लगाएं, आप 100 लोग होंगे, उनसे पूछें सामने क्या है, वो कहेंगे ब्लैक डॉट। कोई नहीं कहेगा कि वाइट बोर्ड है। हम देखते ही गंदगी की तरफ है, नेगेटिविटी हमारे अंदर भर चुकी है। वो किसी ने एक बड़ी खूबसूरत ना एक पेंटिंग बनाई, और उसमें लिखते थे कि कहीं भी इस्लाह की गुंजाइश हो तो वहाँ सर्कल कर दें। अब वो एक शख्स रात को पेंटिंग में, आपको पता है कि कितना मुश्किल आर्ट है पेंटिंग बनाना, जब वो सुबह पेंटिंग को देखते, यहाँ सर्कल, वहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, वहाँ सर्कल, इस तरह का सर्कल,
फिर दूसरे दिन बनाया, फिर सर्कल हो रहे, एक हफ्ता इसी तरह चलते रहे। अपने उस्ताद के पास गए और कहा कि मैं पेंटिंग बनाना बंद कर रहा हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। कहा वजह क्या है? कहा मैं पेंटिंग बनाता हूँ, रात को बाजार में लटकाता हूँ, कहता हूँ कि कोई मसला हो, कोई मुसीबत हो, कोई कमी हो तो उसको सर्कल कर दें। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, बस एक जुमला ऐड कर दो कि सर्कल करके दुरुस्त तरह बना कर चले जाएं। सर्कल भी कर दें और उसको दुरुस्त तरीके से आप खुद भी बना। यकीन करें 1 साल पेंटिंग लगी रही, किसी ने सर्कल नहीं किया। हमारा मसला ये है कि हम दूसरे को चीज़ करते हुए देखते हैं ना, तो उसमें 100 मसले, जब खुद करेंगे ना तो वो फिर हमसे काम होगा नहीं। वो कहते हैं ना, न तनकीद न तकरार। हमारे एकदम जहन में आ गया, एक दोस्त है उनका बड़ा अच्छा शेर है, कहते थे कि जब मैं भी शुरू में बोलता था ना तो वो कहते थे ये मुसीबत है, ये मसला है, तो उस पर एक शेर हमारे दोस्त ने लिखा था, कहते हैं कि तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, कि हैरान हूँ मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को हैं बोलने के मौके मयसर, जो माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। तो हम खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तनकीद पर तनकीद, तनकीद पर तनकीद, क्रिटिसिज्म। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी है, सिर्फ ये नहीं कि आप तलवार से किसी चीज़ का कत्ल कर देते हैं। याद रखिए कत्ल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गलत क्रिटिसिज्म से आप किसी के हौसले का कत्ल कर देते हैं, किसी के कॉन्फिडेंस का कत्ल कर देते हैं। आप शक के जरिए रिश्तों का कत्ल हो जाता है, ज्यादा सोचने के जरिए आपकी खुशियों का कत्ल हो जाता है, आपके जबान के अल्फाज के जरिए इंसान की पूरी शख्सियत का कत्ल हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि तलवार से आप किसी को मारे। और अरबी का कौल भी है ना कि तलवार से लगा हुआ जख्म एक न एक दिन भर जाएगा, जबान से लगा हुआ जख्म नहीं भरता। तो याद रखिए जो जबान का वार है ना, इससे बहुत ही हमें मोहतात रहना, बिल्कुल मोहतात। अच्छा, अब ये बात हो गई कि हमें क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन द सेकंड थिंग विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि क्रिटिसिज्म को सहना कैसे। तो इसमें मैं हमेशा अपने, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं उनको भी 1-2 बातें कहता हूँ, 2 एग्जांपल्स दूंगा, अपनी बात को ख़त्म करूंगा। सबसे पहली एग्जांपल, हमारा मसला ये कि हमने ना अपनी ज़िंदगी का रिमोट ना हमेशा दूसरे के हाथ में दिया। क्या बात है। एसी है ना, रिमोट से ऑन होगा, रिमोट से ऑफ होगा। आपने रिमोट लिया, ऑन किया, ऑफ किया। हमारी ज़िंदगी का रिमोट उमर भाई दूसरे के हाथ में। मतलब मैंने तारीफ कर दी, उमर भाई आज तो माशाल्लाह बड़े प्यारे लगे, आप खुश। मैंने कह दी उमर भाई आज आपने सही, आप उदास। वाई यू आर वेटिंग फॉर पीपल कि आपकी तारीफ करें और आप खुश हो, और आपकी बुराई करें आप नाराज हो। अपने खुशी, अपनी गमी, अपना गुस्सा अपने हाथ में रखिए। डोंट जज योरसेल्फ बाय द जजमेंट ऑफ पीपल। अपने आप को इस तरह जज ना करें जिस तरह आपको लोग जज करें। तो अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखें। और दूसरी बात ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, यहाँ तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं ना, मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ी तेज़ जा रही होती है तो रास्ते में आपके टायर के पीछे कुत्ते भी दौड़ने लग जाते हैं और भौंकने लग जाते हैं। देखा होगा आपने, जी जी। कुत्ते भौंकते हैं, आपकी गाड़ी तेज़ जा रही होती है। जी जी। तो कुत्ते का क्या मकसद होता है उस वक्त? कि वो आपकी गाड़ी छीन ले, गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाए, आपसे गाड़ी चोरी कर ले? नहीं, उसका काम क्या है? भौंकना, जो उसका काम है। सही है। अच्छा, बेवकूफ कौन होगा? गाड़ी से चाबी उतारे, नीचे उतरे, हाँ भाई क्यों भौंक रहा है, तमीज नहीं है तुम्हें, क्या काम है, मैं अपने काम से जा। बेवकूफ है। हम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते रहते हैं, तेज चला देते हैं, तेज चलाते हैं, वो एक ना एक दिन भौंक भौंक के थक जाता है। और वही जिंदगी में बहुत सारे लोग आप पर क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। देयर मेन मकसद, मेन एम इज टू स्टॉप उमर फ्रॉम डूइंग दैट थिंग्स। मेन एम क्या, अरबाब भाई जहां बैठे हैं वहां नहीं बैठे, साथ भाई जहां बैठे हैं वहां नहीं बैठे। उनका, आपका काम क्या है? जब आपको एक लोग किसी चीज पर क्रिटिसिज्म करे, डू दैट थिंग मोर एंड मोर, वो काम करें। अब इससे मैं आपको आला मिसाल देने लगा हूं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर तबलीग की तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो उनके ऊपर हुई। लोगों ने कहा तुम हमारे आबाओ अजदाद के दीन के खिलाफ बोल रहे हो। अबू लहब अपने चचा, अपने रिश्तेदार आकर बोलते हैं कि तुमने इसके लिए हमें बुलाया, हाथ के इशारे। तब अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तुम्हारे हाथ टूट जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो मक्का की गलियों के अंदर कभी कंकर फेंका जा रहा है, कभी राह में कचरा फेंका जा रहा है। इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म, अपने रिश्तेदार खिलाफ हो गए, शहर से शहर बदर कर दिया गया। इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म क्या होगी? लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई देखें। एक हदीस सुनाऊंगा, बात को खत्म करूंगा। रसूल जा रहे हैं, एक खातून है बुढ़िया, सामान लेके घर के बाहर बैठी। रसूल देखते हैं सामान बाहर पड़ा है, सामान उठाते हैं, बुढ़िया को कहते हैं कहाँ जाना है? अम्मा बुढ़िया थी, फरमाती है कि मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ। रसूल ने फरमाया मैं छोड़ देता हूँ आज। रसूल रास्ते में जा रहे हैं तो रसूल पूछते हैं अम्मा मक्का क्यों छोड़कर जा रही हो? कौन अपना शहर छोड़ के जाते, वो भी इस उम्र में? अम्मा कहती है बेटा बात यह है, शहर में एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद है, वो लोगों से मिलता है, उसका दीन छीन लेता है, वो लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाता है, बाव अजदाद के दीन से दूर कर देता है, वो जादूगर है, वो ये है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां शुरू कर।
हमारे जैसा होता सामान फेंकता, अम्मा अपना काम करो, हम अपने काम। लेकिन रसूल थे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, खामोश रहे खामोश रहे। मक्का का बॉर्डर आता है, सामान पकड़ाते, अम्मा हाथ पकड़ दी, कहा बेटा बात यह है कि मैं जब मक्का से जाऊंगी तो लोग पूछेंगे क्यों छोड़ कर आए मक्का, तो मैं कहूंगी कि मोहम्मद नामी शख्स है, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, तो लोग मेरे शहर को बुरा बोलेंगे। तू अपना नाम बता दे कि मैं तेरा नाम ले लेके अपने शहर की तारीफ करूंगी कि वहाँ इतने खूबसूरत बच्चा है, सोना बच्चा है, जो इतनी मदद करता है, इतना खुश अखलाक है, ऐसी बात करता है कि लोगों के दिल पर जादू कर देता है। रसूल फरमाते हैं अम्मा मैं वही मोहम्मद हूँ जिससे तू दौड़ कर जा रही है। अम्मा फरमाती है अगर तू मोहम्मद है तो मैं इस्लाम कबूल करती हूँ और वापस मक्का आ जाती हूँ। सो योर एक्शन, योर एक्ट, योर इखलाक वो हमेशा सुपीरियर रहने मुझे चाहिए। आपकी इस बात में जो है वो मुझे जवाब ये लगा कि आपका मकसद ये था कि सब्र और खामोशी जो है वो आपकी जो मुस्कुराहट है ना जी और आपका जो सब्र है वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो हमेशा अपने सब्र को, अपनी मुस्कुराहट को और आपकी जो कामयाबी है वो असल में उनका जवाब होता है। तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म बहुत खूबसूरत आपने बात की है और बड़ी इम्पोर्टेंट थी ये। बिल्कुल बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस हवाले से बताई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाक़या बयान किया है। जी अल्लामा भाई इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस वाजिबुल वजूद के नाम से जो बड़ा साहिब कुदरत है, दुरूद व सलाम उन पर जिनके सदक़े में मालिक ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अदम से वजूद बख्शा और जिनकी ज़ात वाला सिफ़ात दुरूद व सलामों के लायक है। उमर भाई ये जो क्रिटिज़म है बेसिकली तनकीद बराए इस्लाह अगर हो तो अच्छी है, मगर बरअक्स ये है कि हमारे यहाँ 80% जो तनकीद की जाती है वो इस्लाह के लिए नहीं की जाती बल्कि अपने आप को बढ़ाई दिखाने के लिए की जाती है। तो ये सबसे बड़ी बुराई है माशरे के अंदर और सामने वाले को छोटा महसूस करवाने के लिए की जाती है, ये भी कह सकते हैं। जी ये बिल्कुल ऐसी तरह है। दर हकीकत हमें इस्लाम ये दर्स नहीं देता, हमें इस्लाम जो है दूसरों को बड़ा करने का दर्स देता है। और अगर ये रमज़ान का महीना जो है अगर हम इससे, चूँकि साल में एक महीना अल्लाह ने हमें मेहमान बना के रखा है इसमें, और कोशिश करें कि हम इस सुफ्रे में जब कोई भी मेज़बान हो तो वो कोशिश करता है कि मेरा मेहमान को कोई कमी ना हो, हर चीज़ उसको वहाँ पर मुयस्सर हो। अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस सुफ्रे से हमें फैज़याब करने के लिए। हत्ता कि कहा कि तुम अगर दूसरे महीनों में शैतान की वजह से गुमराह हो जाते हो तो मैं शैतान को भी बंद कर देता हूँ। आप आओ अपने नफ्स के तज़किए नफ्स करो, इस सुफ्रे से जितना ले सकते हो वो लो। मुहिम चीज़ क्या है? अदब। अगर चूँकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया तो कहा कि मैं इखलाक को ठीक करने के लिए मबूस हुआ हूँ। मसलन अगर ये इखलाक इंसान का ठीक हो जाए तो ये दीन भी ठीक हो जाएगा और ये तनकीद बराए इस्लाह आ जाएगी। जहाँ पर तनकीद बराए नुकसान है वहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह आ जाएगी। इसी तरीके से हमें अगर देखा जाए तो मसलन बहुत मशहूर वाक़या है मदीने की गलियों में, एक बुज़ुर्ग शख्स जो है मस्जिद में वज़ू कर रहे हैं। इमाम हसन हुसैन ने जब देखा कि ये बाबा जी वज़ू जो है गलत कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये नहीं कहते कि जाकर उसको कहें कि बाबा जी ये कौन सा इस्लाम के वज़ू कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि लोग देखें, लोग उन पर हंसें। ऐसा नहीं, इनके तरीका देखें। ये दोनों जाते हैं उस बुज़ुर्ग के पास, कहते हैं कि हम दोनों भाई हसन हुसैन जो हैं वज़ू करते हैं, हम जो है आप देखें कि हम दोनों में से सही कौन करता है। बात है, क्या खूबसूरत अब दोनों भाई जो हैं वज़ू करना शुरू करते हैं, वो बुज़ुर्ग देख देख के समझ जाता है कि असल में वज़ू मेरा ही गलत है। सही। अब ये देखें किस प्यारे अंदाज में समझाया। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि किस प्यारे अंदाज में समझाया। आपको पता है ये हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है जी। हमारे यहाँ मतलब ये हम सामने वाले को इस लहजे में हम बात करते हैं, हमारा लहजा ऐसा होता है, हमारा रवैया ऐसा होता है। लेकिन आपने जो मिसाल दी अभी, मतलब मैं बड़ा खूबसूरत आपने बात की मेरे, तो मैं सोच रही हूँ कि आप देखें किस अंदाज में समझाया। इसीलिए तो देखें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल खुदा सलाम रसूल गिरामी की जो ज़ात मुबारक है वो हमारे लिए उसवा हसना है। हमें अगर हम चाहते हैं कि हम असली और सच्चे मुसलमान बन जाएं तो बस रसूलुल्लाह की ज़ात को देखना है। बस रसूलुल्लाह की ज़ात और रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ जो जुड़े हुए परवाने हैं हमें उनकी ज़ात को देखना है कि किस तरीके से रसूलुल्लाह इनकी तरबियत कर रहे हैं और फिर ये किस तरीके से जाते हैं रसूलुल्लाह के दीन के मुबल्लिग बन के दूसरे इलाकों में जाते हैं। मसलन जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया तो
सलमान फ़ारसी को भेजते हैं कूफा का गवर्नर बना के। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं, एक गधे पर एक 2-3 कपड़े हैं अपने साथ गठड़ी में, और वो जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, कहा कि जो गवर्नर आ रहा है, इससे पहले जो गवर्नर आए न जाने कितने कितने शाहाना तरीके से आए। कहा मैं इसी जो 2 कपड़े साथ में लेकर आया हूँ, जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो देख लेना मेरे पास यही होगा। और फिर रात को हुक्म दिया कि कल, चूँकि चोरियाँ हो रही थी इर्द गिर्द ना, तो हुक्म दिया कि जो है कल कोई भी शख्स जो है बाहर चोरी के लिए ना निकले, मैंने अपनी फ़ौज खड़ी कर दी है। इन्होंने कहा कि इसके पास कौन सी फ़ौज होगी, फ़ौज तो है ही नहीं, तन्हो तन्हा अकेला आया है। सही। तो रात को कुत्तों को हुक्म दे दिया। अच्छा, पहली रात जो है सब ने वो चोरियों ने चोरी करते रहे। दूसरे दिन पर इन्होंने क्या किया, अब कुत्तों को हुक्म दे दिया कि अगर कोई भी चोर बाहर निकले तो उसे जो है ज़िंदा नहीं छोड़ना। तो अगले दिन ये कुत्ते इनकी फ़ौज बनकर, देखें हैवान भी जो है वो अताअत करता है नबी और उनके परवानों की, जो कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपना उसवा हसना बना के और ज़िंदगी गुजारते हैं आज भी। और फिर इसी तरह हुआ, सारे कुत्ते जो है वो बाहर निकल आए और जितने भी चोर थे उनको जो है उन्होंने काट मार गिराया। सुबह को लोगों ने आके देखा कि न जाने कितने लोग चोर जो थे, उस दिन के बाद फिर कोई चोरी नहीं हुई उस इलाके में। आज भी हम अगर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को उसवा हसना बनाकर उनके नक्शे कदम पर अगर चलते हैं तो आज भी हम वैसे ही वली खुदा बन सकते हैं। क्या बात है। नहीं, बेशक अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत बात की आपने। इतनी बड़ी पर्सनालिटी, अल्लाह के नबी, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोल मॉडल। मतलब बात हो सब्र की, बात हो इखलाक की, बात हो कि किसी को इज़्ज़त कैसे दी जाती है, किसी को सुन के रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है। मतलब हमारे सामने तो मतलब सुनकर ही ऐसा होता है, आई गेट सो इमोशनल। जब साद भाई भी बता रहे थे, जब अल्लामा साहब भी बता रहे थे, मतलब ऐसा होता है कि फ़ौरन से आपने ना बस ऐसा ही बनना है। मतलब सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा ही बनना है। तो जब अल्लाह की बात हो रही हो, अल्लाह के नबी की बात हो रही हो, तो ये तो आप सुन के आपको ऐसा लगता है, लेकिन असल इम्तिहान वो होता है जब आप नमाज़ पढ़ के ही जाते हैं, जब आप अल्लाह की बात सुन के जाते हैं। असल इम्तिहान वो होता है जब आप अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं। तो हमारे लिए हमें सीखना है, आगे भी सिखाना है। इस हवाले से बहुत इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ हमारी नात खां भी मौजूद है, हिना हबीबा। हिना, क्या सुना रही हैं आप? ज़मीन व ज़मा प्लीज़। जी बिस्मिल्लाह करें। बड़ा ही सुकून जो है ना आपकी आवाज़ में है। बहुत शुक्रिया। जितना खूबसूरत लिखा हुआ कलाम था, आपने वैसे ही हक अदा किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा साहब, मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे। तो मैं शो के स्टार्ट में हम किसी भी एक चीज़ के हवाले से हम बात करते हैं, जैसे हम ये ताक रातें हैं, आखिरी अशरा है, तो इसमें अल्लाह से हमें जितनी हमें अब माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, हम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं इस यकीन के साथ कि अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ कर देगी, इस यकीन के साथ। लेकिन हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्या हम लोगों को माफ़ कर रहे हैं, हम अल्लाह के बंदों को माफ़ कर रहे हैं? क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, नाराज़गी भी है, हम नाराज़ भी हैं, लोग बुरा भी कर जाते हैं, दिल भी दुखा देते हैं। तो क्या इतना बड़ा ज़र्फ़ है और बड़ा ज़र्फ़ चाहिए इंसान को माफ़ करने के लिए? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंसान, क्योंकि हम भी तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं इस यकीन के साथ कि अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ कर देगी, क्योंकि वो इतनी गफ़ूर और रहीम ज़ात है। बेशक। देखें, बहुत ही अहम सवाल की तरफ आपने जो है बात को छेड़ा है और बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात की जाए। देखें, इस ताक रात में अगर कोई बख्शा ना जाए तो फिर कब बख्शा जाएगा? बिल्कुल। और फिर रमज़ान जैसा महीना, और फिर इस रमज़ान के महीने के अंदर जहाँ वैसे ही आपकी हर नेकी जो है 10 गुना बढ़कर आपको मिलती है, मगर जब ताक रात आ जाए, लैलतुल शब कद्र आ जाए, तो उसमें यह है कि ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि पहले तो कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। फिर क्योंकि रसूल खुदा से मुखातिब है, कहते हैं ममा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? बिल्कुल, मतलब इतनी अज़मतों वाली रात है कि खुदा को कहना पड़ रहा है कि ए मेरे हबीब, आपको क्या मालूम, आप इदराक नहीं कर सकते ये लैलतुल क़द्र को। फिर खुद ही बताते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से अफजल है। ये वो रात 1000 महीनों से अफजल है।
अब अगर 1000 महीनों को आप अगर सालों में कन्वर्ट करें तो 1000 महीने 83 या 84 साल बनते हैं। जी बिल्कुल। मतलब एक इंसान की पूरी ज़िंदगी एक तरफ और ये एक रात एक तरफ। बिल्कुल। और इस रात में अगर कोई इंसान बख्शा ना जाए तो फिर कब बख्शा जाएगा? हदीस मुबारक में आता है कि 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होगी। अब अगर हम चाहें कि ये सिर्फ 4 बुराइयां जो 4 अफराद के अंदर मौजूद हैं, इनको अगर हम निकाल दें तो हम बहुत सारी मुश्किलात से मसले हल हो जाएंगे। कहा कि सबसे पहला कि वो जो वालिदैन का नाफरमान है, बिल्कुल सही, मगर वालिदैन का नाफरमान होना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इस रात के सदके में भी उस शख्स को नहीं बख्शेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कहा कि जो शराब पीता है, बिल्कुल सही, मसलन ये एक ऐसा इस्लामी लॉ के अंदर इतना बड़ा गुनाह हुआ कि इस रात में भी वो बख्शा नहीं जाएगा वो शख्स जो इस चीज़ को हलाल समझे। तीसरा वो शख्स है जो अपने रिश्तेदारों के साथ कतई रहमी करता है, कतई ताल्लुक़ करता है। मतलब रिश्तेदारों को अगर आपका पूरा साल भी नाराज़ हैं तो कम से कम आप कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले उनके पास चले जाएं, खुद चले जाएं, उनको मना लें। और अगर खुद ने कोताही की हुई है, खुद ने कोई जुल्म किया हुआ है तो वो उसके अज़ाला करें। चौथा कहा कि वो शख्स जो किसी अपने मोमिन के लिए बुग़्ज़ रखता है दिल में, हम जो हसद रखते हैं ना, ये हसद सबसे बड़ी बीमारी है और इसी हसद की वजह से बहुत सारे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगर हम इन 4 बुराइयों को अपने अंदर से निकाल लें तो ये समझें कि हम अल्लाह के उस रहमत के नज़दीक हो जाएंगे। दूसरा, इस रात में किसी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि हम क्या करें इस रात में ज़्यादा बेहतर, ताक रातों में हमें सबसे ज़्यादा बेहतर अमल क्या है? कहा बेहतर अमल ये है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें वैसा दूसरों के साथ सलूक करना शुरू कर दो। वैसा सलूक करना है। हाँ, अगर चाहते हो कि आपको खुदा माफ़ करे तो आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें। अगर चाहते हो कि अल्लाह आपके साथ नरमी से पेश आए तो आप लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आए। अगर चाहते हो कि अल्लाह आप पर रहमतें और बरकतें बरसाए तो आप लोगों के साथ रहम के साथ पेश आओ, लोगों के साथ अता करना शुरू कर दो। बस जो मामला आप चाहते हो कि परवरदिगार आपके साथ अंजाम दे, बस वो आप लोगों के साथ करना शुरू कर दें। तो आप बस अब लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें, अल्लाह आपको माफ़ करना शुरू कर देगा। और अगर पहला कदम मुझे लगता है कि नहीं बढ़ रहा तो आप बढ़ा लें। जी, आप बढ़ा, तो उसमें भी बड़ी, इससे इंसान छोटा नहीं हो जाता। अल्लामा साहब, इससे सही जवाब नहीं हो सकता था। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने इस हवाले को, इस पर रोशनी डाली। जी साद भाई। उमर भाई, इस हवाले से मेरे जहन में एक हदीस आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तमाम असहाब के साथ मौजूद हैं तो फरमाते हैं कि ए सहाबी, एक सहाबी दरवाजे से एंटर होगा और आप तमाम देख लेना कि वो पक्का जन्नती है। अब तमाम सहाबा इकराम दरवाजे की तरफ देखने लगे। फरमाया किसने? रसूल ने, कि पक्का जन्नती। देखने लगे तो एक आम से सहाबी, इतने आम के हदीस में नाम भी नहीं, बगल में जूते लिए, दाढ़ी में वज़ू के आसार, दाखिल हो रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। गालिबन हज़रत अली हज़रत ज़ुबैर देखते हैं, फरमाते हैं कि मैं जाकर इनसे पूछूंगा ऐसा कौन सा अमल है। तो उनके पास जाते हैं, अगर बताया नहीं, बताते तो कोई अमल बता सकते थे। दूसरा, उन्होंने कहा मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ 3 दिन, अगर आप इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा रुक जाएँ। मकसद क्या था? 3 दिन मैं रात को देखूंगा कौन सी तहज्जुद है, कौन से वज़ाइफ हैं, कौन सी तस्बीहात हैं, या क्या करेंगे ऐसा। 3 दिन वहाँ रुकते हैं। पहले दिन देखते हैं कि वो शख्स आए, रात को नमाज़ पढ़ी और देखते हैं कि वो सो गया, तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। मदीना के दौर के अंदर जहाँ हर कोई तहज्जुद ऐसे जैसे फ़र्ज पढ़ता था, तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। दूसरा दिन देखते हैं शख्स आया, ईशा की नमाज़ पढ़ी, सो। तीसरा दिन भी ये मामूल। चौथे दिन साहबी जाने लगे, पूछने लगे कि बात यह है कि मैं 3 दिन इस गर्ज से रुका था कि वो वजीफ़ा मालूम हो जाए, कोई बड़ी तहज्जुद है, कोई नमाज मालूम हो जाए, लेकिन ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। लेकिन रसूल की बात सच्ची है कि फरमाया कि आप जन्नत, तो ऐसा कौन सा अमल है आपका आज ये तमाम नाजरीन के लिए, वो कौन सा अमल है? फरमाया कि तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। जब जाने लगे ना तो हाथ से पकड़ लिए, कहा आओ तुमने इतनी जिद्दोजहद की है तो तुम्हें अमल बता देता हूँ। अमल ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ मैं कहता हूँ या अल्लाह, मैं जिसने मेरा दिल दुखाया है मैं तमाम को माफ़ करता हूँ, तो मुझे माफ़ करना। तो याद रखिए, अगर आप रहम नहीं करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम बन जाएं, आप लोगों के काम बनाना शुरू कर दें, लोगों के लिए आसानी पैदा करना शुरू कर दें। और आखिरी बात यह है कि मेरा रब फरमाता है कि इस दुनिया के अंदर तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो,
मैं तुम्हें मस्जिद में मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा? मैं तुम्हें मोमिन के दिल के अंदर मिलूंगा। तो अल्लाह की रिहाइश गाह है कल्ब मोमिन। अब मुझे बताएं, इस दिल के अंदर या तो अल्लाह रहेगा या तो हसद रहेगा, या तो अल्लाह रहेगा या तो कीना रहेगा, या तो मेरा रब रहेगा या तो बुग़्ज़ रहेगा, या तो झूठ रहेगा या तो माल की मोहब्बत रहेगी। जब ये तमाम से दिल पाक हो जाए तब इसमें अल्लाह बसते हैं। अगर आप चाहते हैं या तो आप किसी के लिए नफरत पाल लें या तो किसी के लिए हसद पाल लें, अगर आपको दीन इस्लाम चाहिए तो इस दिल में अल्लाह को रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसी जगह पर नहीं आता जहाँ ये चीज़ें हों। तो ये ताक रात अपने दिलों को धोएं, और दिल धुलते कैसे? जब आंखें नम होती हैं। आंखें नम करके सबको माफ़ कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत खूबसूरत बात साद भाई। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ और इस अमल को अता करने की तौफीक अता करे। आमीन, हमारी यही दुआ है। और बड़ी खूबसूरत बात की साद भाई ने कि मैं जब सोता हूँ रात में तो सबको माफ करके सोता हूँ। नहीं बिल्कुल, अल्लाह के लिए करें भाई, अल्लाह के लिए अपने दिल को साफ करें, अल्लाह के लिए माफ कर दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मेरे बंदे को माफ करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। स्टार्ट विद अ फ्रेश डे, विद अ फ्रेश स्टार्ट। अल्लाह आपको फ्रेश स्टार्ट। बिल्कुल। जलाल भाई और शेफ सिमरा, शेफ जलाल, मैं आऊँ वहाँ पर अगर आपकी इजाजत हो? जगह सर, बिल्कुल आपकी इजाजत। आइए, आज तो मैंने लंबी लंबी हील्स पहनी है उमर आपके साथ साथ। अच्छा, अरे तो आज हाँ, मैं भी खड़ी हो सकती हूँ। बिल्कुल आइए। मेरा जो माइक है ना जी, क्या बात, ये पुडिंग यहाँ तो नहीं बनी है शेफ जलाल? ये पुडिंग यहाँ बनी है? बिल्कुल, ये पुडिंग यहाँ बनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ शेफ जलाल से आके रोज, ये पुडिंग यहाँ बनी है। बिल्कुल, सारी चीजें लगती है ना होटल्स में जो रखी यार जलाल भाई, ये जो संडे के दिन जो हलवा पूरी का जो टाइम होता है ना, मुझे तो वो बस आपकी ये इस वक्त ये देख कर ना वो याद आ गया। देख लें, आपकी मोहब्बत में बनाया। माशाल्लाह यार, कमाल है, कमाल करते हैं आप, कमाल। आज अगेन करशी जामी शीरी रिफ्रेशिंग, तो यहाँ पर हमने एक पुडिंग जो है वो करशी जामी शीरी बेस जो है हमने रखी है इसको। तो यहाँ पर ये आप इस क्या ही बात है, करशी जामी क्लोजअप लें भाई। ये इतनी आप तो जा रहे हैं ना, मेरा ख्याल है यार। मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी खा के जाऊंगा, जल्दी खा के जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं इसलिए मेन्यू बताती हूँ, इनकी शक्ल देख के। हाँ। अच्छा, ये पुडिंग नहीं लग रहा आपको उमर कि ये होटल वाली है, जैसे बाहर अच्छी जगह प्रेजेंटेशन में तो जलाल भाई खूबसूरत प्रेजेंटेशन और माशाल्लाह लग भी बहुत अच्छी। एवरी डे यू गिव सरप्राइजेस माशाल्लाह। ये शेफ जलाल ने बनाई है? बिल्कुल, ये सिमरा जो है ना, सारा क्रेडिट आज सिमरा को जाता है। अच्छा माशाल्लाह शेफ जलाल की ये सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं ये बताती चलूँ आप लोगों को। ये खुद भी भले जो भी कुछ बनाते हैं ना, ये सिमरा को पूरा क्रेडिट देते हैं। तो सिमरा ने बनाते हैं ना, ये बिल्कुल तो सिमरा ने बहुत अच्छे से आज जो है ना सारी चीज़ों को प्लान किया, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इवन कि आप पिज्ज़ा देख रहे हैं, यूजुअली हम पिज्ज़ा के लिए बड़ा परेशान होते हैं घरों के अंदर, हम डो को लेके, तो हमने पीटा के अंदर जो है ये पिज्ज़ा बनाया विद चिकन चीज़ एंड पिज्ज़ा सॉस। जनाब एक क्विक क्वेश्चन है, पीटा में जो आपने ये बनाया है, इट हैज़ लेस कैलोरीज, मतलब इसका कोई तो बिल्कुल हाँ है ना, और इसमें जितने पिज्ज़ा के लवाजमात होते हैं वो तो मैं सब देख सकता हूँ, सब है इसके अंदर। चीज़ की क्वांटिटी, इवन चीज़ भी हमने इसमें मिनिमम रखा है, बिकॉज के ताकि आपको क्रस्टी और जो ज़्यादा क्या कहेंगे कि लाइक होता है ना, हैवी हो जाता है। जी, तो ये हैवी भी नहीं होगा, बड़ा लाइट रहेगा, ये क्रस्टी और हैवी। जलाल भाई, आप परेशान ना हो, उमर भाई लो कैलोरीज पूछ के अपने दिल को इत्मीनान बख्शते हैं, बाद में मीठे में वो सब पूरा हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। यार मैं क्या बताऊँ हमेशा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता चलूँ, साद भाई हमारे साथ उलमाए कराम माशाल्लाह हमारे साथ इफ्तार करते हैं, तो इनकी एक आदत है जो मैं अब यूज्ड टू हो गया हूँ, इतने सारे रोज़े हो गए, कि ये ना पहले आपको सर्व करते हैं। ये कहते हैं पहले आप खाइए, अब तो मुझसे मना नहीं किया जाता, मैं खाता हूँ, फिर उसके बाद साद भाई का प्यार भी उमर से जो है वो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत प्यार है माशाल्लाह। साद आपसे वाकई प्यार करते हैं भाई, और जो है साद भाई का प्यार जो है ना वो हमारे भाई के साथ ज़्यादा है। आज मैं वो नहीं देख रहा आपका सर, उसका ये है कि आज अगेन आपने जब काम कर लेना किचन के अंदर, वो सारी चीज़ें, इवन के कपड़े तो ख़राब होते ही हैं, तो आपने दागों से डरना नहीं है। सर्फ एक्सेल है ना, क्यों है हमारे साथ, बताएं वो आप बताइए। क्योंकि वो अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आगे ज़िद्दी गहरे दागों निकाल देता है, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, कड़ी है। तो आप सर्फ एक्सेल है, दागों से ना डरिए, खाना पकाने से ना डरिए, सर्फ एक्सेल हमारे साथ है। और अल्लाह ताला आपको हमारे साथ ऐसे ही रखे, ऐसे ही एनर्जेटिक रखे। माशाल्लाह सिमरा जो है वो सुबह से जो है काफ़ी अर्ली आज जाग गई थी, लेकिन माशाल्लाह बैक टू बैक कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। और हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। भाई हमारी इफ्तारी तो तैयार है, बस इफ्तारी में थोड़ा सा ही वक्त है, हम इंतज़ार में हैं। आप भी अपने घर वालों के साथ इफ्तारी कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अभी डिस्कशन बाकी है। देखते रहिए बाराने। जी, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा डिस्कशन चल रहा था तनकीद के हवाले से, जो कि साद भाई और अलामा भाई ने बहुत
खूबसूरत तरीके से उस पर रोशनी डाली और हमें समझाया। एक और सवाल है, एक और मेरा बेसिकली एक पर्सनली मेरा एक बड़ा कंसर्न है, और अगर नूर भाई की इजाज़त हो तो मैं उनसे ये बात को शुरू करना चाहता हूँ। नूर भाई, इजाज़त? बोलें। जज़ाकल्लाह। नूर भाई, बेसिकली बाकी प्रोफेशंस में भी, हमारी अपनी इंडस्ट्री में भी अगर मैं बात करूं तो कहना ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, उनका एक कनेक्शन होता है, उनकी एक अप्रोच होती है, एक कहते हैं कि कोई पीर होना चाहिए या फिर इस हवाले से पीर होना चाहिए, जिसको डिफरेंट एक मज़हबी उस पर नाम दिए जाते हैं। बुज़ुर्ग भी होते हैं, जो है वो मौलवी साहब भी कहते हैं, या जो भी उनके इस हवाले से होते हैं, तो कहते हैं कोई भी अचीवमेंट्स हों या कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हों तो उनको आप पहले बताएं, या वो बैकअप में होने चाहिए, आपके लिए दुआ करते हैं और आपका काम आसान हो जाता है। और इस तरह के कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे कि कितना सही है ये, क्योंकि अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैं अब यहाँ पे बैठ के इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से, इवन इंडस्ट्री में भी, बाहर भी देखा है कि लोग जो है वो इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि हमारे टाइम भी थोड़ा सा कम है, लेकिन 2 मिनट में अगर आप कहते हैं कि 2 मिनट में उस बात को थोड़ा सा कर सकते हैं, फिर हम ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट में तो नहीं हो सकता, डिटेल बात है। हाँ, तो आप साहिद भाई से पूछ लें। ठीक है, तो फिर उमर हम एक कॉलर ले लेते हैं, और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम डिटेल में नूर भाई से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली कराची से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद अली। मेरा एक सवाल जो है ना अल्लामा साहब से था कि ये जो शिरक होता है ना, शिरक के कितने अक़साम होते हैं, यही पूछना था मैंने। शिरक के कितने अक़साम होते हैं? ठीक है, ब्रेक के बाद इसका डिटेल में हम जवाब दे देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बारान रहमत। और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही थी हमारी। एक सवाल भी किया था ब्रेक पे हमारे कॉलर ने, तो नूर भाई मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब भी दे दें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल रिपीट कर देता हूँ मैं आप नाज़रीन के जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जो नहीं देख रहे थे। सवाल ये था, मेरे भाई उमर ने सवाल किया, क्या किसी के लिए पीर होना ज़रूरी होता है? क्या किसी के लिए दुआओं का लिए एक ऐसा शख्स का इंतखाब करना ज़रूरी होता है कि जो मुस्तक़बिल में उसके लिए बेहतरी कर सके? फिर एक सवाल ये भी होता है, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। एक सवाल भी होता है कि एक तबका वो भी है कि जो कहता है कि पीर या मुरीद या कोई वली कोई चीज़ ही नहीं, बाबे कोई शय ही नहीं। एक जहन ये भी है। तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आप सूरह फ़ातिहा जब पढ़ते हैं तो उसमें आप दुआ करते हैं। सबसे पहले दुआ ये अल्फाज हो गए कि रहमान है, रहीम है, मालिकि यौमिद्दीन का मालिक है, हम उसकी इबादत करते हैं, फ़कत उसी से मदद चाहते हैं। शिर्क वाला मामला भी इसी में आता है, मैं आगे जवाब दूँगा। और फिर आप इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा फ़ज़ल है, तेरा करम है, तेरा इकराम है। अब सूरह निसा से अगर आप पूछें कि सूरह निसा ये बताइए, ऐ कुरान ये बता कि किन पर फ़ज़ल है, तो कुरान कहता है आप भी हाफिज़ हैं, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्बिया भी आपके सामने फ़िज़िकल मौजूद हैं, आपसे सवाल करता हूँ, नहीं है। शुहदा फ़िज़िकल मौजूद है जिनको आप देख के हिदायत हासिल कर सकें, नहीं है। अब दूसरे आ जाए सिद्दीक़ीन, तमाम सहाबा अहले बैत अतहार मौजूद हैं, फ़िज़िकल हैं, रूहानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है। लेकिन सालिहीन यानी अल्लाह के नेक बंदे। फिर सूरह कहफ के अंदर अल्लाह शाह फरमाता है वज़बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अपने आप अपनी नफ्सों को उन लोगों के साथ रोक के रखो कि जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। फिर अल्लाह शाह फरमाता है कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाए। ये सब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा है। फिर अल्लाह कुरान में शाह फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये कुरान की नस है कि अल्लाह के वली जिनका ये एज़ाज़ हासिल है, कि जिनका एहतराम यहाँ भी है
वहाँ भी है, जिनके साथ रहने वाला जन्नती हो जाता है। अगर इस कुरान के मुताबिक अल्लाह वालों के साथ कुत्ता भी रहे तो वो सूरह कहफ के अंदर है, कल बिहिम, कुरान में अल्फाज है कल बिहिम, वो कुत्ता जो उन असहाब कहफ के साथ था। सिर्फ असहाब कहफ नेक लोग थे, अल्लाह के वली जो ईसा के ज़माने के थे। तो ईसा की उम्मत का वली के साथ कोई जानवर बैठ जाए तो वो जन्नती हो जाए। और यहाँ उम्मत मुस्तफ़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। हाँ, ये जहन में रखिए, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मौजूद हैं, कुरान में उनकी करामतें मौजूद हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। आप पढ़ें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को तो आप देखेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेके आएगा, इंदहु इल्मुल किताब। मैं कोई किस्से नहीं सुना रहा, इस कुरान की अल्फाज पढ़ रहा हूँ, इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। एक जिन ने कहा कि आपकी महफिल ख़त्म होगी, महफिल ख़त्म करने के बाद तख्त आएगा, इंदहु इल्मुल किताब। एक अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हुआ जो हज़रत सुलेमान का वज़ीर था, आसिफ बिन बरखिया, उसने कहा आंखें बंद करें खोलें, तख्त मौजूद था। ये अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह के वली कौन होते हैं? सूरह 18वें सिपारे के अंदर ये अच्छा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद रखा है, मैं आपके साथ 2-3 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर देखिए ये 18वां सिपारा है। 18वें सिपारे, क़द अफ़लहुल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल गैबि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये सब अल्लाह ने अपने वलियों की निशानी बयान की है। अल्लाह का वली कौन होता है? कुरान के मुताबिक नमाज की पाबंदी करने वाला होता है। अल्लाह का वली कौन होता है? जो फजूल बातें नहीं करता। अल्लाह का वली कौन होता है? जो ज़कात देने वाला है। अल्लाह का वली कौन है? जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह का वली कौन है? जो वादों को पूरा करने वाला है। फिर होता क्या है? उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे वारिस हैं। अल्लाह का नेक वली जहाँ मौजूद हो वो अल्लाह की दलील होता है, वो हुज्जत अल्लाह होता है। तो अल्लाह के वली, अब जहन में रखिएगा, हमारे यहाँ आमलीन को लोग तावीज़ गंडे करने वाले बाबा को लोग देखकर समझते ये वली होता है। तावीज़ गंडे देने वाला बाबा कोई और है और अल्लाह का वली कौन है? मैं रसूलुल्लाह से पूछता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को फरमाया, इज़ा ज़िक्रुल्लाह, तुम्हें देखकर, जिस बंदे को देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए समझ जाओ अल्लाह का वली है। उसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। वो हाथों को बुलंद कर दे, हदीस के अंदर अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। ये अल्लाह के वली होते हैं। अब उमर का सवाल ये, अगर जिसके वाली जिंदा है, जहन में रखिएगा, दुआ कबूल करने के लिए आप जाते हैं, मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, उस बंदे का बता रहा हूँ जिस बंदे का पता मुझे अल्लाह के नबी ने बताया है, मुझे फातिमा के बाबा ने बताया है, हसनैन के नाना ने बताया है, ज़हरा के बाबा ने बताया है। वो हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु दावात मुस्तजबात लहुन्ना, बात रसूलुल्लाह की हो, अल्फाज मोहम्मद अरबी के हों, मानते हैं ना? नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे, मानना पड़ेगा। मुझे आका ने फरमाया 3 की दुआ रद्द नहीं होती। या रसूलुल्लाह कौन है? फरमाया दावतुल वालिद, वालिद दुआ करे दुआ रद्द नहीं होती। दावतुल मजलूम, मजलूम दुआ करे रद्द नहीं होती। दावतुल मुसाफिर, अल्लाह के रास्ते में जो सफ़र करे उसकी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आपके वालिद जिंदा है तो दुनिया का सबसे बड़ा पीर वली आपके घर में मौजूद है, जिसको आप देखेंगे वो दुआ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल फरमा देगा। और उसकी दुआ मोहम्मद अरबी ने फरमाया दुआ रद्द भी नहीं होती। अब आइए एक मसला और भी है जो इस ज़माने के अंदर बड़ा अजीब मसला है। अच्छा जी, क्या है? भाई तुम शिरक करते हो। अब शिरक करने वाला सवाल था, शिरक की इक़साम क्या है? जी, आपने या रसूलुल्लाह मदद कह दिया, आप मुशरिक हो गए, काफिर हो गए। आपने या अली मदद कह दिया, आप काफिर हो गए, मुशरिक हो गए। आपने नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाजिर माना, आप काफिर मुशरिक हो गए। आपने नबी इस्लाम का नूर माना या सिर्फ बशर माना, नूर नहीं माना, इस तरह की बहस होती है, आप काफिर हो गए। आपने इसाले सवाब किया, बरसी की, आप काफिर हो गए। अब कुरान से पूछते हैं भाई, ये पहली बात, ये शिरक होता क्या है? शिरक होता क्या, ताकि ये मसला हल हो जाए। एक मशीन चल रही होती है शिरक की, ये काफिर, ये काफिर, ये काफिर, ये काफिर, ये मुशरिक, 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 मुसलमान कोई बचता ही नहीं है। बस मैं जरा ये बात बहुत अहम है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटा शिरक ना करना, शिरक बहुत बड़ा अजीम जुल्म है जिसकी मुआफ़ी नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, शिरक से मुआफ़ी नहीं है। अब शिरक होता क्या है? अब बहुत आसान है, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह के कुफू, अल्लाह के बराबर किसी को समझना,
शिर्क की दो बुनियादी किस्में, शिर्क फिल ज़ात, शिर्क फिल सिफ़ात। ज़ात ये है अल्लाह अज़ली है, अल्लाह कदीम है, अल्लाह हमेशा से था, हमेशा रहेगा, अपनी ज़ात में हई है, क़य्यूम है, लामुतनाई है, उसका इल्म लामुतनाई है, लामहदूद है। अगर कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा को, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को या किसी भी वली को समझे ये अल्लाह जैसे हैं, इनका इल्म अल्लाह जैसा है, इनका जो रूहानी ताकत है वो अल्लाह जैसी है, नाउज़ुबिल्लाह कोई नहीं समझता। झूठ बोलते हैं लोग कि ये समझता है, ये वो करता है, कोई नहीं समझता। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है वो कोई भी नहीं समझता। अब है सिफ़ात, यानी जो अल्लाह की सिफ़त है, रहमान है, रहीम है, मालिक है, हई है, क़य्यूम है, समी है, बसीर है, सुनने वाला है, देखने वाला है, अता करने वाला है, आलिमुल ग़यूब है, इल्म है। इसमें लोग समझते हैं कि भाई ये रसूलुल्लाह को मिला देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब जहन में रखिएगा अल्लाह रऊफ़ुर रहीम है ना, कुरान में है बिल्कुल। अब आप हाफिज़ भी हैं, सूरह तौबा की जो एंड हो रही है यहाँ आता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इधर कुरान में अल्लाह कहता है मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ, इधर कुरान में अल्लाह फरमाते हैं बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मुस्तफ़ा करीम भी रऊफ़ुर रहीम है। सुनने वाला इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, आप नहीं सुनते। अल्लाह देखने वाला, आप नहीं देखते। अल्लाह गनी, क्या उस्मान गनी का नाम गनी नहीं था? अल्लाह नाफे, क्या हज़रत अब्दुल्ला उमर के गुलाम का नाम नाफे नहीं था? भाई जो अल्लाह जैसा समझे, भाई छोटा सा एक मसला ये, कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को अल्लाह जैसा नहीं समझता। ये सब अता का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आइम्मा अहले बैत अतहार को, अहले बैत को, सहाबा को, औलिया अल्लाह को जो भी मामला है वो अता का मामला है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ज़िंदा करता हूँ, मैं मुर्दों को हाथ लगाता हूँ वो ज़िंदा हो जाते हैं, मैं बीमार को हाथ लगाता हूँ वो शिफा होते हैं। ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 89 के अंदर है। फरमाया बिइज़्निल्लाह। तो जब अल्लाह शामिल हो जाए तो ये शिर्क नहीं होता। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। बिल्कुल। कुल का मतलब क्या है? ए हबीब आप कह दीजिए अल्लाह अपने ज़ात का वसीला हुज़ूर रसूलुल्लाह से ले रहा है, तो शिर्क नहीं है, समझने की थी। बहुत शुक्रिया नूर भाई, आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ा सा जो है वो इल्लामा साहब से भी इस पर जो है वो गुफ्तगू। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नूर भाई ने वैसे बयान कर दिया है शिर्क को, इसी तरीके से ही बयान करना चाहिए। वैसे 3 चीज़ें जो हैं शिर्क की अक़साम हैं, शिर्क फिल इबाद, शिर्क फिल ज़ात, फिर और फिर सिफ़ात में। तो बेसिकली कुल्ली तौर पर मैं इसको समराइज़ करूं कुछ इस अंदाज़ में, ताकि जो सवालात आगा नूर भाई के बोलने से शायद पैदा भी हुए हों सामीन के अज़हान में, तो वो उनका जवाब भी यहाँ पर आ जाएगा बहुत आसान अंदाज में। देखें, शिर्क बेसिकली दुनिया के तमाम मुशरिकों के अगर अकीदों को इकट्ठा किया जाए ना, तो फोकस होगा एक चीज़ पर, खौफ। ये क्यों खुदा से हट कर क्यों जाते हैं दूसरी तरफ? मसलन कभी सांप से डर गए तो उसे खुदा मान बैठे कि इसकी इबादत करें, इसकी पूजा करें, कहीं को नुकसान ना पहुंचा दे। कहीं तारा गिर के टूटा तो उसकी इबादत करने लगे कि आज वहाँ गिरा है तो कल यहाँ गिरेगा, इसकी इबादत करें, इसकी पूजा करें, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। कहीं सूरज को गिरन लगा तो उसे खुदा मान बैठे कि इसकी इबादत करें, कहीं नुकसान ना पहुंचे। तो कोई डर है, एक खौफ है। उस खौफ फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद इन 3 झूठे खुदाओं को मानते रहे। क्यों? सिर्फ इस वजह से, खौफ की वजह से कि इनकी इबादत करें, इनकी पूजा करें, जो कुछ ये कह रहे हैं इनको माने, क्यों कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें। कहीं पत्थर गिरे और इंसान उन पत्थरों के नीचे आगे दब गया तो कहीं कंकर को शंकर समझ बैठे, उसी खौफ की वजह से। मगर क्या कहने अबू तालिब के बेटे अली मुर्तज़ा के, कि जिन्होंने बचपन में ही तौहीद की ऐसी हिफाजत की कि बचपन में ही सांप को चीर के रख दिया कि ये सांप खुदा नहीं हो सकता, सूरज को पलटा के कायनात को बतला दिया कि ये सूरज खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह ने तारे को दरवाजे पे नौकर बना के रख दिया कि ये तारा खुदा नहीं हो सकता, बुतों को रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होकर पाश करके, गिरा के, तोड़ के कायनात को ये बता दिया कि ये बुत कभी खुदा नहीं हो सकते, और इसी तरीके से अपनी पेशानी को सजदे में रख के कायनात को ये दर्स दे दिया कि ये बशर, ये इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक समझने की मसला है। जिस तरह के अल्लाह जो है वो खिलाने वाला है, राज़िक है, क्या वालिद राज़िक नहीं है? वालिद भी वही काम करता है। इसी तरीके से तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह वालिद चूँकि पालने वाला है तो यहाँ पर भी ये शिर्क है।
शिर्क जिस तरह से नूर भाई ने भी बहुत ऐसा अंदाज में बयान किया कि शिर्क के फतवे लगाना ये बहुत आसान है, हर चीज़ को शिर्क शिर्क ना कहा जाए। मसलन बहुत सारी जगहों पर ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो काम भी सिफ़ात हो, ज़ात हो या इबादत हो, हम जहाँ पर भी अगर किसी से मदद मांगते हैं, मसलन या अली से मदद मांगते हैं, तो हमें पता है कि असल हकीकी मदद को परवरदिगार ने ही अता करनी है। मौला अली अलैहिस्सलाम अगर खुदा ना चाहे तो ये एक दिन का भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी औलिया हैं, औसिया हैं, इनसे मदद मांगना, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में अल्लाह के हुक्म से नसीर मांगा था ना, और अल्लाह के हुक्म से कहा था कि या अली आप नहीं हैं। 39 दिन तक असहाब के साथ रसूलुल्लाह लड़ते रहे मगर फ़तह नहीं हो रही, मगर किसी ना किसी को बुलाना पड़ा। जो रसूलुल्लाह ने किया ये सुन्नत पैगम्बर है, ये रसूलुल्लाह ने भी ये किया था, या अली मदद। और वो मौला अली अलैहिस्सलाम मदीने में है और ये खैबर में जंग हो रही है, वहाँ से वो आते हैं और फिर बयान फरमाते हैं कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो अल्लाह का प्यारा होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। और इसी तरीके से जब मौला अली अलैहिस्सलाम आते हैं तो असहाब कहते हैं कि हम किसी रात में इतना नहीं सोए, हमेशा जागते रहे, मगर इस रात को हम कोशिश की कि कहीं नींद ना लग जाए और ये अलम कहीं किसी और के हाथ में ना चला जाए। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह बहुत सारी चीज़ों में मदद मांगते रहे हैं, हाँ। तो वो मदद शिर्क के ज़ुमरे में आ गई। इसी तरीके से हम अगर मदद मांगते हैं, हम अगर इन दरबारों पर जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके वसीले से। कुरान मजीद में अभी आगा साहब ये कुरान दिखा रहे थे बार बार कि वब्तगू इलैहि वसीला, अल्लाह फरमाता है कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। तो हम ये अहले बैत का घराना हो, औलिया औसिया का घराना हो, सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, कोई छोटा सा मैसेज अगर आप दे दें, क्योंकि हमें दुआ भी करवानी है उसमें, कोई एक छोटा सा मैसेज आप दे दें। माशाल्लाह दोनों हज़रात ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। मैं इसमें कुछ एडिशन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसमें ये बात ज़रूर कहूँगा, जैसे नूर भाई ने आपके पहले सवाल पर बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे यहाँ ना हर तरह एक्सट्रीमिज़म है, इसको याद रखा जाए। हम मुतशद्दिद कौम हैं, जहाँ हम अगर नफ़ी करने पे आते हैं ना तमाम औलिया अल्लाह की नफ़ी कर देते हैं, और जहाँ मानने पर आते हैं तो ऐसे लोगों को भी मानना शुरू कर देते हैं, उसको भी दरवेश कहना शुरू, जो बिल्कुल बाशरा ना हो। तो इस मामले में बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तो हम परस्ती से, जैसे आप देखते हैं ना इसमें बहुत सारे लोग नई गाड़ी ली, नीचे लींबू बांध दिया, ये सारी चीज़ें, तो इससे बचना चाहिए। औलिया अल्लाह अभी भी इस दुनिया के अंदर हैं, उनको ढूंढ कर बाशरा जो उन्होंने नूर भाई ने बताया जो किस्में हैं वो उनमें देखें, और जब आपको यकीन हो जाए तो बिल्कुल उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, यहाँ नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद है साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा, जिनका रोजगार है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसा से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा। ऐ अल्लाह कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु